এগুলো ঠিকঠাকই আছে। তো যে টপিক গুলো আছে এগুলো সবই ডাইরেকশন বেসড, এখানে তো নিউমেরিক্যাল নেই কিছু। तो एक तो ভালো তো, তাই না? এই চ্যাপ্টারে তো নিউमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल तो एक भी नहीं है। जितना भी है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा कि नॉर्थ पोल कहाँ पर होगा, कहाँ पर साउथ पोल है, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वही सब ही আছে এই চ্যাপ্টারটায়। ঠিক আছে, तो इसमें जो टॉपिक है, एक टॉपिक स्टार्ट होगा और 2-3 लाइन का टॉपिक है। মানে এক একটা এখানে টপিক অনেক আছে, হয়তো 10টা टॉपिक আছে। तो हर एक टॉपिक क्या है, इच टॉपिक ऑफ 2 and 3 लाइन्स की एक डायग्राम होगा। एक कोई रूल आएगा कि राइट हैंड थंब रूल, एबीसीडी कुछ रूल्स आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या देखना होगा कि फोर्स कहाँ पर है, नॉर्थ पोल कहाँ पर है, ওগুলোই দেখতে হবে। ঠিক আছে, तो फर्स्ट একটা ভালো টপিক থেকে স্টার্ট করি, এটা বুঝে দিই आइडियाটা কি। पहला जो टॉपिक है ना, न्यूट्रल, न्यूट्रल से स्टार्ट होगा, न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल जो वर्ड का मीनिंग है, न्यूट्रल क्या होता है कि पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, है ना? तो अगर +1 और -1 को ऐड करें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 इज न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट का मीनिंग क्या है, ये टॉपिक इंडिकेट करता है। बी लेटर से क्या डिनोट किया जाता है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय लेटर बी। एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है, तो अभी এখন বি তেই লিখছি, ভেক্টর দিচ্ছি না। তো নিউট্রাল পয়েন্টস আর বেসিক্যালি these are the region, लेकिन डेफिनेशन नहीं आएगा, जस्ट आइडिया के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन डेफिनेशन नहीं चाहिए, एग्जाम में तो नहीं आएगा। तो दीज आर द रीजन और पॉइंट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट व्हिच नेट, नेट को कहा जाता है और एक वर्ड से भी डिनोट किया जाता है, उसे कहा जाता है रिजल्टेंट। ठीक है, नेट का मीनिंग थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि व्हाट इज नेट। नेट माने इंटरनेट तो नहीं है ना, इंटरनेट तो नहीं होगा, नेट्स का इंटरनेट तो नहीं होगा। सपोज एक बॉडी है, तो बॉडी में राइट साइड में एक फोर्स अप्लाई किया गया है 10 न्यूटन का, ठीक है, और लेफ्ट साइड में दूसरा फोर्स है 4 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कितना होगा, राइट में 10 न्यूटन है और लेफ्ट में 4 न्यूटन है, तो 6 न्यूटन होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट में कि लेफ्ट में, राइट में ही होगा। तो लिख सकते हैं कि नेट जो फोर्स है ना, फोर्स का जो नेट वैल्यू है, जो रिजल्टेंट वैल्यू है, वो हो जाएगा 6 न्यूटन एंड टुवर्ड्स द लार्जर फोर्स, তাই না? সেটাই হচ্ছে। তো নেট মানে কি, সিম্পলি সাম করা, সাম বা ডিফারেंस করা। ঠিক আছে, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि फोर्स क्या क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर, फोर्स तो ऑलवेज वेक्टर, वो तो हो गई। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या है, वैसा ही समेशन होता है, दैट इज प्लस माइनस एडिशन होता है। ঠিক আছে, ফোর্সের মতো। তো ওটা করে আমরা বলে দিচ্ছি নেট और रिजल्टेंट। तो न्यूट्रल पॉइंट्स में क्या मैग्नेटिक फील्ड रहेगा कि नहीं, न्यूट्रल तो 0 है, तो 0 ही होगा, তাই না? तो नेट और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट व्हिच रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट और इफेक्टिव जो वैल्यू होगा ना, वो टोटल जो वैल्यू है इक्वल टू 0 हो जाएगा। ঠিক আছে, তো ওটা কি হয়ে গেল, ওটাই হয়ে গেল নিউট্রাল পয়েন্ট। ঠিক আছে, তো আরেকটা মিনিংও আছে, ওটাও দেখবো। ঠিক আছে, তো এটা ডায়াগ্রামের থেকে বেশি ভালো বোঝা যাবে লেখার থেকে। সিম্পলি নিউট্রাল পয়েন্ট কোথায় পাবো, সিম্পলি পাওয়ার জন্য কি করতে হবে, যে দুটো ম্যাগনেটকে নিয়ে এলাম 1 আর 2, তো ম্যাগনেটগুলোর নাম কি হবে, बार मैग्नेट, তাই তো, बार मैग्नेट হয়। ঠিক আছে, देन जैसे कि इस फिगर में दोनों ही नॉर्थ पोल, दैट इज साउथ, नॉर्थ पोल क्या है, लाइक पोल्स। तो लाइक पोल्स क्या है, एकदम फेस टू फेस है। ठीक है, फेसेस ईच अदर। तो इस कंडीशन में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिल सकता है देखना होगा। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आता है, वो क्या होता है, बाहर आता है कि इंटर करता है, बाहर आता है। तो नॉर्थ पोल जहां पे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होगा, टर्मिनेट होगा साउथ पर, फिर साउथ टू नॉर्थ भी इंटर करता है। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ जाएगा, यहाँ भी सेम होगा, अदर साइड से भी नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में फ्लो होगा। एंड ऑल्सो ऐसे टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। तो सेकेंड मैग्नेट का भी तो सेम होगा ना। अगर दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आमने सामने चला है, तब क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्शन।
रिपल्शन हो जाएगा। तो रिपल्शन के लिए क्या है कि एक का मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर चला जाएगा। तो इन बिटवीन टू नॉर्थ पोल्स, इन बिटवीन टू मैग्नेट एक रीजन मिलेगा ना, तो इस रीजन में क्या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो ये न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट को एक से डिनोट किया जाता है कि जहां पर हमें लाइक पोल्स मिलेगा, लाइक पोल्स के सेंटर में एक रीजन मिलेगा जहां पर बहुत सारे पॉइंट्स पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो दीज आर बेसिकली कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स। ये सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं कि एट द न्यूट्रल पॉइंट्स, एट द न्यूट्रल पॉइंट्स नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन एग्जिस्ट। तो न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा रीजन है और ऐसा एक स्पेस है जहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, रिपल होके दूर दूर चला जाएगा। ঠিক আছে, তো সিম্পল কনসেপ্ট এটাই। তো আমাদের কোশ্চেন একটু আলাদাই আছে। तो हमें एक्चुअली क्या है, ये तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो इसमें क्या देखना होगा, बार मैग्नेट कम है, एक्चुअली करंट से मैग्नेटिज्म आएगा ना, कि जहां भी करंट फ्लो होगा और चार्ज मूव करेगा तो वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो उसका एप्लीकेशन हमें देखना है। ठीक है, ওটাই দেখবো ডিটেলে কি হচ্ছে। और न्यूट्रल पॉइंट्स वहां भी मिलेगा, तो इससे समझना थोड़ा इजी है, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ जब फेस टू इच अदर है न्यूट्रल पॉइंट्स, तो सिमिलरली साउथ साउथ जब फेस होगा तब न्यूट्रल पॉइंट होगा, তখনও তো হবে তাই না, তবে নিউট্রাল পয়েন্টস होगा। তো এগুলো তো আগে ছিল, একটু মনে ছিল, এগুলো কি ছিল জুনিয়র ক্লাসে, জুনিয়র ক্লাসে ছিল না, মানে 7-8 ছিল মনে হয়। ঠিক আছে, হয়তো তখন অনেকে কোভিড এর জন্য পড়েনি, কিন্তু এগুলো ছিল কিন্তু। ঠিক আছে, কোভিড এর জন্য মনে হয় অনেকে পড়েনি তাই না, সেই ব্যাপারটা। কিন্তু তখন তো ছিল এগুলো, কিন্তু আর কাজে লাগছে না। ঠিক আছে, না পড়লেও হবে, চিন্তা নেই, এখন এটা দেখলেই হবে। ঠিক আছে, তো নিউট্রাল পয়েন্টসে তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোনো থাকছে না। এবার দেখি আমাদের কি কোশ্চেন আসবে, যেগুলো আমাদের সলভ করতে হবে ওগুলো দেখি। ठीक है, तो जितना भी हमें क्वेश्चन देखना है, करेंट करिंग कंडक्टर देखना है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आएगा और करेंट करिंग कंडक्टर का न्यूट्रल पॉइंट देखना है। ঠিক আছে, তখন একটু ঝামেলা হবে। ঠিক আছে, তো দেখে নি, খুব একটা ঝামেলা নয়। তো এতটার মধ্যে কারো কিছু ডাউট আছে? এটা তো ডাউট নেই তাই না? और इसमें अगर डाउट रहे तो डाउट रख देना ही बेटर है, क्योंकि उससे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उससे अगर क्लियर भी हो जाए मार्क्स नहीं मिलेगा, इसके नेक्स्ट पार्ट से मार्क्स मिलेगा। ঠিক আছে, যে অ্যাপ্লিকেশন যেটা দেখাচ্ছি तो इसमें मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन कैसा आएगा कि सपोज दो करेंट करिंग कंडक्टर को शो किया गया है। करेंट करिंग वायर्स हो सकता है कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो। ठीक है, तो दो करेंट करिंग कंडक्टर है, तो नाम भी दे देते हैं। तो एक, ठीक है, দুটো कंडक्टर আছে আর करंट का जो डायरेक्शन है ये क्या सेम डायरेक्शन में है कि अलग डायरेक्शन में? सेम है, तो पैरेलल कंडक्टर कह सकते हैं, है ना, पैरेलल वायर से सेम डायरेक्शन में करंट है। और वैसे ही एंटी पैरेलल भी हो सकता है, दैट इज दोनों कंडक्टर ऐसा है तो एक में अपवर्ड का डायरेक्शन में करंट है, I3 कर देते हैं, और फोर्थ करंट जो है डाउनवर्ड। ঠিক है, और আরো অনেক কন্ডিশনও দেয়, তো 1 আর 2 থেকেই আসে অ্যাকচুয়ালি। তো আমি আরেকটা এক্সট্রাও দেখাচ্ছি। I5 I6 कर देते हैं ताकि एक के साथ मर्ज ना हो जाए। ठीक है, तो अलग अलग करंट कर दिला। तो जो थर्ड जो फिगर है ना, फिगर नंबर 3 में, सी में, तो इसमें क्या है, एक करंट तो हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल वायर से, और दूसरा क्या है, वर्टिकल है। लेकिन इन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए क्या है, अबव दिखाया गया है। इसका मीनिंग क्या है कि एक वायर नीचे है और दूसरा वायर क्या है, उसके ऊपर है, लेकिन उन दोनों में क्या है, कोई कांटेक्ट नहीं है। कि ऐसा नहीं है, सपोज যদি এমনি দেখে দিতাম না, তখন কি হতো, অনেকে ভাবতো কারেন্টে এলো দেন কি হবে, डिवाइड हो जाए, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा लगता है कि एक नॉट है यहाँ पर, एक जॉइंट है, तो इसमें क्या है, जंक्शन कहा जाता है, तो डिवाइड हो जाएगा करंट। तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि नीचे का जो करंट है एकदम I6 आकर ऊपर चला जाएगा, और I5 जो लेफ्ट साइड से आएगा I5 वो एकदम राइट में चला जाएगा। तो इसमें कोई डिविजन नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। ठीक है,
তো কন্ট্যাক্ট থাকলে তখন ডিভিশন হয়। তো অ্যাকচুয়ালি इन तीनों में সলভ क्या करना है, তাই না? এটা ড্র তো করে দিলাম, এবার করতে কি হবে? ঠিক আছে, তো আর একটু ডেকোরেট করে দিই এগুলোকে। ঠিক আছে, তো ক্লাস 1 থেকে ক্লাস 6, ঠিক আছে, তো ক্লাস 1 কেমন ছিল, ভালো না ভালো নয়? 1 ভালো ছিল, 6ও ঠিক ছিল। 6 6 6 বাজে ছিল। तो এখানেও 7 8 9 10 অনেকগুলোই আসবে। ঠিক আছে, তো इसमें क्वाड्रेंट्स फॉर्म में डिनोट कर देते हैं 1 2 3 4। ঠিক আছে, তো এটা এমনি হলো। এবার দেখি কোশ্চেনটা লিখি, কোশ্চেনটা এখন আসলে নিউট্রাল পয়েন্টকেই ফাইন্ড করতে হবে। তো इसमें क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन कि प्रेडिक्ट द लोकेशन, लोकेशन और पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स, कि न्यूट्रल पॉइंट्स कहां पर मिलेगा और मिलने के चांसेस है कि नहीं। ठीक है, लोकेशन मतलब क्या है, यहाँ पर शो किया गया है ना, फर्स्ट फिगर को अगर देखे, एक क्या है, एक रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 है। इन तीनों में से हो सकता है किसी एक जगह पर न्यूट्रल पॉइंट हो, तो कहां पर होगा, 1 में होगा कि 2 में होगा कि 3 में होगा, वो देखना है। सिमिलरली यहाँ भी है 4 5 6 है, तो किसी ना किसी जगह न्यूट्रल पॉइंट्स होगा। ঠিক আছে, তো এক জায়গা भी हो सकता है, मल्टीपल রিজন में भी हो सकता है, তো ওগুলো চেক করলেই বোঝা যাবে। ঠিক আছে, তো ফার্স্টে কোনটা দেখাবো, এ বি না সিটা? সিটা দেখার থেকে আমার মনে হয় এ বিটা আগে দেখাই বেটার। ঠিক আছে, তো সিটা এ বি দেখলে তখন সিটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো আগে কোনটা দেখি, এটা না বিটা? ঠিক আছে, এটা থেকে ফার্স্টে থেকে স্টার্ট করি। ঠিক আছে, তো এর আগে আরেকটা থিওরি দরকার, একটু রিকল করে নিই, হয়তো অনেকে ভুলে গেছে পুজোতে। আমি লাস্টে এটা দেখেছিলাম অনেকদিন আগে। ঠিক আছে, একটা পাস্টে দেখেছিলাম অনেক বছর আগে, একটা দেখেছিলাম না? ঠিক আছে, ডটার ক্রসটা মনে আছে তো? ঠিক আছে, ডটার ক্রসটা মানে 1 বছর 2 বছর আগে হয়েছিল মনে হয়। ঠিক আছে, 2 ইয়ার্स আগে, তাই তো? तो সেটা হয়েছিল কি, যে जब करंट अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में जाए तो लेफ्ट के साइड में क्या होता है, डॉट की क्रॉस। लेफ्ट साइड में अभी तो याद रखना होगा कि डॉट होता है, राइट साइड में क्रॉस होता है नॉर्मली। कि लेफ्ट साइड में एच एंड एवरी पॉइंट में डॉट होगा, यहाँ भी डॉट, लेफ्ट साइड में हर एक पॉइंट पर डॉट होगा, और राइट में क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक है, तो डॉट क्या है, वर्टिकल अपवर्ड है, ওটাও লিখেছিলাম। तो क्रॉस क्या होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। क्रॉस क्या है कि एरो आई से दूर जा रहा है। ठीक है, तो और डॉट क्या होगा, डॉट मतलब एरो का फ्रंट साइड है, एरो सामने आ रहा है। ঠিক আছে, যেটা বলেছিলাम। ঠিক আছে, তো এই डॉट আর क्रॉसটা কি হয়, কারেন্টটা আপওয়ার্ড গেলে হয়। মানে करंट अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में जाए तो लेफ्ट में, वेस्ट के डायरेक्शन में क्रॉस होगा, डॉट होगा, और ईस्ट के डायरेक्शन में क्रॉस होगा। ঠিক আছে, এটা ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে, তো এটাই এখানে কপি করে নেব। ঠিক আছে, तो ये फिगर अपवर्ड करंट और पैरेलल फिगर में कोई डिफरेंस है? सेम ही तो है ना, सेम ही হচ্ছে। তো এবার ডট ক্রসটা দেখে নিই কি হচ্ছে না হচ্ছে। তো I1 के लेफ्ट में डॉट होगा कि क्रॉस? ডট হবে, ডট হবে, करेक्ट। আর রাইটে, राइट है तो देखते हैं क्रॉस होच्छी। तो I2 के लेफ्ट में ये भी तो सेम है, पैरेलल करंट है तो कॉपी होगा सेम, ये भी डॉट होगा, राइट में क्रॉस होगा। ठीक है, अब देखना होगा न्यूट्रल पॉइंट कैसे मिलेगा। ঠিক আছে, নিউট্রাল পয়েন্ট আগে এটাও দেখে নি, এটাও করে নি। I3 কে লেফট রাইট কোনো চেঞ্জ হবে? ওটা তো হচ্ছে না, তাই তো? এটা তো একই থাকলো। তো I4 का क्या होगा, I4 তো ডাউনওয়ার্ড, হ্যাঁ লেফট সাইডে ক্রস হয়ে যাবে, ভেরি গুড। এটা একটু চেঞ্জ হলো। ঠিক আছে, পরে ওটাকেও দেখছি, ওটাও চেক করতে হবে। तो एज्यूम कर सकते हैं अगर सपोज डॉट को ना मैं +1 से डिनोट करता हूँ, तो डॉट अगर +1 हो तो क्रॉस क्या होगा, क्रॉस हो जाए -1। ठीक है, तो डॉट अगर हो +1 तो क्रॉस होगा -1, तो क्रॉस है -1, डॉट है +1। तो न्यूट्रल पॉइंट में क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट में +1 और -1 ऐड करके हो जाएगा 0। तो दिस आर न्यूट्रल पॉइंट। तो কোথায় নিউট্রাল পয়েন্ট হচ্ছে, 2 তে হচ্ছে, ঠিক, ভেরি गुड। ঠিক আছে, ওইখানে তো হচ্ছে না, তাই না? इसमें अगर रीजन 5 में अगर देखे तो 5 में क्रॉस क्रॉस -1 -1 ऐड करके क्या 0 आएगा? 0 तो नहीं आएगा, -1 -1 -2 चला आएगा, तो न्यूट्रल पॉइंट तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर रीजन 2 में अगर देखे कि डॉट +1 तो क्रॉस -1, डॉट +1 क्रॉस -1,
तो अगर दोनों का ऐड करें +1 और -1 को जब भी ऐड किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। और 0 का मीनिंग क्या है कि रीजन 2 में हमें एक न्यूट्रल पॉइंट, तो इसे एनपी लिख देते हैं। ठीक है, तो एनपी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कि एक जगह पर कहीं सेंटर में हो कि लेफ्ट राइट में कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, कि रीजन 2 में तो श्योर एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। बोला गया तो की হচ্ছে अगर क्रॉस डॉट जब आमने सामने होगा फेस टू इच अदर तब हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलने के चांसेस है। ठीक है, और लेफ्ट और राइट में क्या न्यूट्रल होगा? तब नहीं होगा, क्योंकि 3 रीजन है तो ऑल्टरनेटिव होता है। अगर सपोज सेंटर में न्यूट्रल मिल जाए तो लेफ्ट और राइट में ना मिलने का चांसेस है। ঠিক আছে, খুব রেয়ার যে মে বি हो भी सकता है ना भी हो सकता है, এটা শিওর বলা যাবে না। ঠিক আছে, তো আমাদের সেন্টারে কোশ্চেনটাই জিজ্ঞেস করে যে সেন্টারে নিউট্রাল পয়েंट येस और नो হবে। ठीक है, तो यहाँ पर तो येस है। देन सेकेंड फिगर में जहां पर एंटी पैरेलल करंट है इसमें क्या न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा? तो इसमें क्या है? एंटी पैरेलल करंट। तो पैरेलल करंट्स जब होगा ना तब सेंटर में एक न्यूट्रल पॉइंट मिलने के चांसेस है, मिलेगा श्योर। ठीक है, लेकिन जब एंटी पैरेलल है तो दोनों ही नेगेटिव है और दोनों ही आइडेंटिकल है, तो कैंसिल तो नहीं होगा, तो ऐड हो जाए तो 0 नहीं मिलेगा। तो 5 में क्या न्यूट्रल पॉइंट होगा? तो नो न्यूट्रल पॉइंट्स। ठीक है, अगर दोनों ही क्रॉस हो जाए, दोनों ही डॉट हो जाए, तब क्या है? न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर एक क्रॉस और एक डॉट हो, क्लोज टू इच अदर हो, तब न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। ঠিক আছে, আর আদার রিজনগুলোতে মেবি এটা মেবি হতেও পারে, মেবি হতেও পারে, কিন্তু এটা শিওর বলা যাবে না যে হবে। তো ওটা তো তখন 12 এ ক্যালকুলেশন করব, তো এখন দরকার নেই, এখন তো 2 বছর পর, তাই না? 11 এ তো আবার এগুলো থাকবে না, এগুলো সবাই ভুলে যাবে। আবার 12 में আবার 2 ইয়ার্स बाद ये होगा, 1.5 ईयर बाद। ঠিক আছে, তো চ্যাপ্টার 4 में है वो समय एग्जाम तब ক্যালকুলেশন होगा, এখন দরকার নেই, আসবেও না। ঠিক আছে, তো কোয়েশ্চেনটা নিউট্রাল পয়েন্ট তো প্রেডিক্ট হয়ে গেল। হ্যাঁ, এটাতেও করে নি, এটা করা হয়নি। তো এটা আমি বলে দিচ্ছি 1 2 3 4, এটা একটু টাইম দিচ্ছি সবাইকে। ঠিক আছে, 1 में होगा, 2 रीजन में होगा। ठीक है, 1 में हो सकता है मे बी, देख लेते हैं। ঠিক আছে, একটা রিজন বললেই হবে, एक बोलने से ही मार्क्स ऐड हो जाएगा, তাই তো? 1ই হচ্ছে না, তবে তো ঠিক আছে 3 তেও হচ্ছে। ঠিক আছে, তবে ভেরি গুড মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, 1 আর 3 তেই वेरी गुड দিয়ে দিলাম আগেই, तो देखे नहीं चेक করে হচ্ছে কিনা। ठीक है, तो 1 और 3 में तो I6 जो करंट है ये तो नॉर्थ के डायरेक्शन में है, वर्टिकली अपवर्ड है, तो I6 के लेफ्ट में क्या होगा? डॉट होगा। ये भी I6 है, इसके लेफ्ट में भी डॉट होगा क्योंकि अपवर्ड करंट है इसलिए। तो राइट साइड में क्या होना चाहिए? क्रॉस एंड क्रॉस है, तो ये I6 का कंट्रीब्यूशन है। एंड ऑल्सो I5 जो करंट है इसका भी तो कंट्रीब्यूशन होगा ना। तो I5 का जो कंट्रीब्यूशन है अपवर्ड के डायरेक्शन में क्या होगा कि अपवर्ड अगर करंट जाए तो इसे ऑल्टर करना होगा, तो अपवर्ड में क्या रहेगा? डॉट की क्रॉस डॉट रहेगा, तो I5 के अपवर्ड डॉट रहेगा, यहाँ भी I5 के अपवर्ड डॉट, क्योंकि करंट का एरो क्या है? एरो है राइट के तरफ, तो अपवर्ड में क्या होगा? डॉट होगा। ठीक है सर, देन डाउनवर्ड में क्या मिलेगा? क्रॉस एंड क्रॉस। तो न्यूट्रल पॉइंट कब मिलता है? जब एक क्रॉस होगा डॉट होगा, तब जाकर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट पर क्रॉस और डॉट आमने सामने है? क्लोज है, 1 में है। ठीक है, तो 1 হলো। ঠিক আছে, ভেরি গুড, এটা 1 বলার জন্য। আর 3 টাই হচ্ছে, तो और डायगोनली ऑपोजिट होगा। अगर 1 में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो तो थर्ड में होगा। ठीक है, एक ही होगा, एंड सेकेंड में होगा तो फोर्थ में होगा। ঠিক আছে, ডায়াগোনাল অপোজিট এটা হচ্ছে। ঠিক আছে, ডায়াগোনাল অপোজিট হচ্ছে, হ্যাঁ ভার্টিক্যালি অপোজিটও বলতে পারি, সেই ব্যাপারটাই। তো 1 3 তে নিউট্রাল পয়েন্ট আর 2 और 4 में नहीं है। তো এটা ক্লিয়ার হলো তো? বোঝাটা কি করে হচ্ছে? জাস্ট ডট ক্রস গুলো দেখাবো, ড্রয়িং করলে এটাতেই হয়ে যাবে। तो न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेगा हमें, 1 में न्यूट्रल पॉइंट से एनपी है, एंड ऑल्सो 3 में भी डॉट क्रॉस है, इसलिए एनपी मिलेगा। এবার দেখি টাইপ 2 গুলোতে আসি। তো এটাই যদি কারো কিছু ডাউট থাকে বলতে পারেতে। তো কোয়েশ্চেনটা যেটা দেয় না তার সঙ্গে न्यूट्रल पॉइंट तो पेয়ে গেলাম, तो न्यूट्रल पॉइंट में कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, तो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर ना हो तब क्या मैग्नेटिक कंपास का कोई डिफ्लेक्शन होगा?
रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा। तो अगर सपोज जैसे कि केस 1 में सेंटर में रीजन 2 में न्यूट्रल पॉइंट है, तो रीजन 2 में अगर कहीं पर मैग्नेटिक कंपास को रख दे तो यहाँ पर क्या डिफ्लेक्शन होगा कंपास निडल का? डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर डिफ्लेक्शन चेक करके देखे तो नो डिफ्लेक्शन, लेकिन इसमें क्या है डिफ्लेक्शन होगा तो না, এখানে ডিফ্লেকশন হবে। তো ওটাই চেক করতে বলে যে কোথায় কম্পাস রাখলে ডিফ্লেকশন হবে আর কোথায় ডিফ্লেকশন হবে না। তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকলে ডিফ্লেকশন হচ্ছে আর না থাকলে ডিফ্লেকশন হবে না, সেই ব্যাপারটাই। ঠিক আছে, তো ওটা নিউট্রাল পয়েন্ট প্রেডিক্ট করা তো শিখে গেলাম, আর কোনো ঝামেলা নেই। ঠিক আছে, এবার দেখি তারপরে পার্টগুলো, এর পরের পার্টগুলো বেশি ভালো। ঠিক আছে, তো এটা কত স্টার হবে 1 to 5 এর মধ্যে? টপিকটা 2 স্টার, 1 স্টার, 2 স্টার। ঠিক আছে, 2 স্টারই থাকলো। ঠিক আছে, তারপরটা দেখি পরের টপিকটা আছে 3 স্টার। ঠিক আছে, 3 স্টারের পরে তারপরটা লাস্টে 5 স্টার আছে। ঠিক আছে, তো 5 স্টার না হলেও 4 স্টার থাকবে। তো এরপরে যে নেক্সট যে পয়েন্টটা আছে, ঠিক আছে, এটা স্টার মার্ক করলাম কারণ এটা একটু ফোকাস বেশি করতে হবে, এখানে বেশ মজার রুল আছে অনেকগুলো। ঠিক আছে, আগে এটা তো রুলস डॉट क्रॉस দিয়ে হয়ে যাচ্ছে, तो এখানে फोर्स गल्प আছে। सेकंड जो टॉपिक है ना, ये फोर्स बेसिस है, तो फोर्स का नाम चैप्टर मैग्नेटिक है, तो फोर्स भी मैग्नेटिक होगा। सभी टॉपिक के आगे एक मैग्नेटिक रह जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज। तो स्टेशनरी चार्ज क्या कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है? अगर चार्ज अगर स्टेशनरी हो मतलब रेस्ट में हो तब क्या फोर्स होगा? तब नहीं होगा, क्योंकि मूविंग चार्ज अगर ना हो तब तो करंट नहीं मिलेगा, और करंट अगर ना हो तब तो फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली है तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? तो आगे तो न्यूट्रल पॉइंट देख ला, वो तो जस्ट प्रैक्टिकल पर्पस है। तो इसका जो एप्लीकेशन नहीं, जो रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा, जो ऑस्ट्रेलिया में और होता है ना, न्यूजीलैंड में कलर दिखाई देता है ना, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, और जो ग्रीनलैंड में भी होता है नॉर्थ पोल में। ठीक है, तो उसमें होता है ना ऑरोरा बोरियलिस होता है, ऑस्ट्रेलिस जो कलरफुल लाइटिंग होता है ना, तो जो लाइटिंग होता है चार्ज की इस फोर्स के लिए ही होता है। ठीक है, तो एक्चुअली स्काई में जो अपर एटमॉस्फेयर में ना चार्ज पार्टिकल्स है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो सन से जो रेडिएशन आता है उसमें जो चार्ज रहता है ना, तो चार्ज को डिफ्लेक्ट कर देता है। तो चार्जेस क्या है, आपस में कोलिशन होता है चार्जेस का, तो जब आपस में कोलिशन होगा तब एनर्जी निकलता है, और एनर्जी से लाइट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ होता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, और दूसरा होता है जहां पर ग्रीनलैंड है वहां पर होता है, नॉर्थ पोल में होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स का। ঠিক আছে, তো এটা কি করে হচ্ছে ওটাকেই দেখি একটু প্র্যাকটিক্যালি। ঠিক আছে, প্র্যাকটিক্যাল তো না, আমাদের সব তো থিওরি। तो नॉर्मली हम सभी क्या है 2D है कि 3D? আমরা 2D না 3D? 2D কি না 3D তো হবে মনে হয় না। 3D না হলে মানে সবাই ফ্ল্যাট তো নেই, कार्डबोर्ड হয়ে যাবে তবে, তাই না? कार्डबोर्ड तो नहीं, একটা উইথ আছে ना, একটা थिकनेस भी है सभी का, डेप्थ भी होगा। ठीक है, तो सभी तो नॉर्मली 3D है, लेकिन एक्सेस जो हम देखते हैं वो तो होता है एक्स और वाई, तो ये तो 2D है, 3D तो नहीं है। तो इसमें क्या है, फोर्स के लिए ना और एक तीसरा एक्सेस को लेना होगा, थर्ड एक जेड एक्सेस को भी लेना होगा, लेकिन थर्ड जो एक्सिस है वो तो एक्चुअली 3D है, तो जेड एक्सिस ना एक्चुअली ओरिजिन से ऐसे होना चाहिए कि अपवर्ड की तरफ होना चाहिए, लेकिन इसे ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्या है टिल्ट करके ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो टिल्ट করে দেখিয়ে দিচ্ছি, लेकिन एक्चुअली तो 3D है। ठीक है, तो इसमें 3D एक्सेस को लेना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फोर्स है, तो फोर्स जहां भी रहेगा ना 3D इफेक्ट थोड़ा आएगा। ठीक है, तो चार्ज लेते हैं तो पहले पॉजिटिव चार्ज को ही कंसिडर करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो कैपिटल क्यू लिखबो ना स्मॉल क्यू? কিছু একটা লিখলেই হলো, তাই না? যাই হোক, তো ক্যাপিটাল কিউটা লিখি, দূর থেকে দেখা যাবে, তাই তো। স্মॉल क्यू লিখলে অন্য টার্ম হয়ে যায়। तो प्लस क्यू का जो इसमें चार्ज क्या है, चार्ज मस्ट बी मूविंग, तो चार्ज का जो मोशन है, मोशन दैट इज वेलोसिटी, चार्ज का जो वेलोसिटी होगा, चार्ज अगर स्टेशनरी रहे तो कुछ भी नहीं होगा, चार्ज का एक मोशन चाहिए।
পজিটিভ চার্জ भी हो सकता है, ইলেকট্রন भी हो सकता है, ইলেকট্রন প্রোটন আয়ন্স कोई भी চার্জ हो। तो এখানে একটা পজিটিভ চার্জ प्रोटॉन और आयंस के निलाम कैटायन के निलाम। तो चार्ज का जो मोशन का डायरेक्शन कौन सा एक्सिस में है, एक्स में है, पॉजिटिव एक्स में है, ठीक है। देन इसमें अगर मैग्नेटिक फोर्स का जो रीजन है कि चार्ज अगर ओनली अगर मूव करे तब कोई फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। फोर्स क्या है, फोर्स एक डिस्टारबेंस है। तो डिस्टारबेंस की হচ্ছে সাপোজ আমি একটা কোনো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি বাড়িতে, তো কেউ ডিস্টার্ব করে এখানে, তখন কি করবো, যদি দেখি যে ডেলি ওই রাস্তাতে একজন ডিস্টার্ব করছে, তো আমি কি করবো, রোডটা চেঞ্জ করে দেবো, দেখবো যে অন্য কোনো পাথ দিয়ে যাচ্ছে কিনা, তাই না। যদি ওটা লঙ্কার হয় তো ওই পাথেই যাবো, ডিস্টার্ব तो করবে না। तो फोर्स माने कि अगर चार्ज अगर डायरेक्ट अगर मूव करे तो इसे तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, ये एक्स की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड को लेके आए तो मैग्नेटिक फील्ड করে চার্জটাকে ডিস্টার্ব করে, তখন কি হয়, চার্জটা অন্য ডাইরেকশনে চলে যায় বা রিঅ্যাক্ট করে, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को एक ड्रॉ करना होगा, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज, इस टॉपिक का पूरा नाम है इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ঠিক আছে। টপিকের নামগুলো খুব লেন্দি, ঠিক আছে। টপিকটা লিখলেই মনে হচ্ছে আনসার লেখা হয়ে গেল, এই তো অনেক লেন্দি না। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि बाहर में एक एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तब जाकर ये फोर्स होगा, ठीक है। অত ঝামেলা আছে। তো एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्डটা নিলাম। तो सपोज दीज आर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, तो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन कौन सा एक्सिस में है, वाई में है, तो सिंपली बी से डिनोट कर देते हैं, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में ही होगा जब पैरेलल लाइन है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या होगा, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, क्या लगता है, यूनिफॉर्म होगा कि इक्वल डिस्टेंस में है। स्पेसिंग तो इक्वल है ना, मतलब दोनों लाइंस में जो स्पेसिंग है ड्राइंग में थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, नियर अबाउट सेम है, ठीक है। तो ये लिख देंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड। तो यूनिफॉर्म भी रहे नॉन यूनिफॉर्म भी रहे, फोर्स ऑलवेज होगा, ठीक है। तो चार्ज का जो मोशन है वो एक्स की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है वाई एक्सिस की तरफ। तो जेड भी हो सकता है ना, माइनस एक्स भी हो सकता है, এরকম চেঞ্জ করে করে দেয়, ঠিক আছে। সব ডাইরেকশনই দেখায় যে প্লাস एक्स माइनस एक्स, নানা রকম ডাইরেকশনই দেখায়। देन क्या देखने को मिलेगा, अगर सपोज चार्ज अगर ओनली मूव करे तो तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब भी मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन करेंगे, এটা स्विच ऑन করলে কি হবে, देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पहले जा रहा था एक्स की तरफ, तो जाते जाते क्या होगा, ऑटोमेटिक इसका एक डिफ्लेक्शन होगा, और डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स द कौन सा एक्सिस की तरफ टिल्ट हो गया है चार्ज, जेड की तरफ। तो इसमें एक डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। कि डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कौन सा एक्सिस में है, डिफ्लेक्शन टुवर्ड जेड एक्सिस। तो देख के तो नहीं लग रहा, एक्चुअली 3D डायग्राम है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि चार्ज पहले जा रहा था कि एक्स में जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, तो चार्ज क्या होगा, ऑटोमेटिकली जाते जाते ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, मतलब 3D होगा एक्चुअली, यहाँ से जाकर ऐसे अपवर्ड चलाएगा, ठीक है। तो उसे ड्रॉ करना तो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ऐसे ड्रॉ किया गया है कि मोशन होगा जेड की तरफ, क्योंकि एक्स जो डिफ्लेक्शन होगा जेड की तरफ, मोशन है एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड है वाई में, देन डिफ्लेक्शन है जेड में। तो এবার জেডই কেন করলাম, अदर डायरेक्शन কেন হলো না, তাই না। तो ওটাই देखिए, रूल्स देखिए, रूल्स से पता चलेगा, एक रूल देखना होगा, तो उससे पता चलेगा कि ये अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड भी तो हो सकता है ना। तो বোঝা গেল তো আইডিয়াটা কি হচ্ছে, যে চার্জটা আসছিল এই ডাইরেকশনে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফোর্স দিল, কি হলো, এখান থেকে আপওয়ার্ড এমনি চলে এলো, ঠিক আছে, এইখান থেকে আপওয়ার্ড ডাইরেকশন চলে আসছে। তো ওটাকে আমরা ড্রয়িং এমনি দেখিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। এবার রুলসটা দেখি ক্লিয়ার হয়ে যাবে পুরোপুরি, ঠিক আছে। तो एर मध्य तो अनेक डाउट আছে যে कैसे फाइंड करें कि डिफ्लेक्शन जेड में ही होगा, ये तो अदर डायरेक्शन भी हो सकता है, कि माइनस एक्स भी हो सकता है, माइनस जेड भी हो सकता है, अपवर्ड ही কেন, তাই না। तो এখানে একটা রুল আছে, সেই রুলটা লিখতে হবে, जो रूल है जिससे पता चलेगा कि अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। रूल का नाम है, एक राइट हैंड का रूल तो था ना, राइट हैंड क्या रूल था, राइट हैंड
থাম था, ঠিক আছে, থাম দেখেছিলাম, এবার একটু নামটা চেঞ্জ করলাম, রাইট হ্যান্ড। ये कौन सा रूल है, राइट हैंड পাম রুল, ঠিক আছে, থাম সে পাম হয়ে গেল, ঠিক আছে। তো আমি রুলটার নামটা চেঞ্জ করে দিয়েছি, এটা আমি বলে দিয়েছি, এটা কি লিখলাম, ठीक है, इस रूल का नाम मैंने दे दिया है आशीर्वाद रूल दे दिया है, ठीक है। तो बड़े बेसिक वाले बोझा, ठीक है, राइट हैंड पाम। एक्चुअली आशीर्वाद सभी कहाँ से देते हैं, राइट हैंड से ही तो आशीर्वाद होता है ना, लेफ्ट हैंड से तो नहीं होता है आशीर्वाद, बेटा तो है ना, राइट हैंड से आशीर्वाद है। तो ये राइट हैंड पाम जो है, हाथ का पाम क्या है, ये हाथ का पाम है, ঠিক আছে। রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল আলাদা ছিল, ওটা আবার পরে আসবে। তো अभी आशीर्वाद रूल देखना होगा। तो आशीर्वाद रूल और राइट हैंड पाम रूल सेम है, ঠিক আছে, যে কোনো একটা এক্সামে লিখলেই হবে, তো এক্সামে এটাই লিখতে হবে। আশীর্বাদ লিখলে একটু কনফিউজ হয়ে যাবে সবাই, ঠিক আছে, তো এইটা লেখাই বেটার। এবার আমি কেন এটা আশীর্বাদ বলেছি ওইটা একটু পরেই বোঝা হবে, ঠিক আছে, যে আশীর্বাদ क्यों है इसका नाम, ठीक है। तो देखिए ওটা কেন হচ্ছে। तो पहले तो हमें प्रेडिक्ट करना होगा कि डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो राइट हैंड लेना होगा, राइट हैंड को ऐसे प्लेस करना होगा कि सपोज थंब अलग है और बाकी जो 4 फिंगर है वो एक साथ ज्वाइन करके है, ठीक है। तो थंब का जो डायरेक्शन है, थंब का डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि मोशन जिस डायरेक्शन में होगा चार्ज का, तो उस डायरेक्शन में थंब को लेके जाएंगे, राइट हैंड का, ठीक है। तो आशीर्वाद बोले दीजिए तो राइट हैंड का ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो थंब क्या इंडिकेट करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज का मोशन क्या था, राइट की तरफ था, एक्स में था, तो थंब होगा राइट डायरेक्शन में। और बाकी जो थंब को छोड़कर राइट हैंड में जो बाकी 4 फिंगर है, बाकी चारों जो फिंगर का जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा बाकी 4 फिंगर, और थंब क्या होगा, टुवर्ड्स द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा का डायरेक्शन में देखे तो फोर्स का जो एनर्जी, दैट इज आशीर्वाद का जो एनर्जी, एनर्जी और फोर्स एक ना, की फोर्स और एनर्जी सेम है। तो आशीर्वाद का जो फोर्स है वो कहाँ से आता है, सेंटर पोर्शन से ही तो आता है ना, अपवर्ड की तरफ होता है, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें कि अपवर्ड डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड और थंब के डायरेक्शन में है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज, तो आशीर्वाद का एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड में फोर्स आएगा, और अपवर्ड में क्या है, इसलिए पार्टिकल का मोशन क्या है, डिफ्लेक्शन, अपवर्ड हो गया है, क्लियर। तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स के डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, क्लियर। तो রাইট হ্যান্ড, তাই এটা আশীর্বাদ থেকেই হচ্ছে, ঠিক আছে। তো ওকে আশীর্বাদ দেওয়া হলো, তাই अपवर्ड डायरेक्शन डिफ्लेक्ट হয়ে গেল। डिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि उसे फोर्स मिल रहा है, तो इसे ये एक्सप्लेन करना, ये तो आइंस्टाइन के जाना होगा, डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि मूविंग चार्ज जब होगा ना, ये तो एक करंट है, कि चार्ज जब भी मूव होगा एक करंट प्रोड्यूस करेगा, तो करंट से तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो इसका मूविंग चार्ज ने एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड आमने सामने हो तो क्या होगा कि रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, इसीलिए डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्लियर। तो कि मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और ए मैग्नेटिक फील्ड और बाहर का जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों में इंटरेक्शन होगा, तो इसीलिए डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो आशीर्वाद रूल और राइट हैंड पाम रूल से इसे क्लियरली एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो क्लियर हलो। तो रूलटा लिखते देवे ना, स्टेटमेंट नहीं आएगा, जस्ट ओनली नाम लिख देना है कि राइट हैंड पाम रूल। इसमें और एक रूल भी है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, उसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे रूल थोड़ा इजी है, ঠিক আছে, ওটা মনেও থাকবে ভালো, তাই না। তো এর এক্সাম্পল দেখি কোন কোশ্চেনগুলো আসে, এটা তো আমরা জাস্ট একটা বেসিকটা দেখলাম, এবার কোশ্চেন কি আসে গুলো দেখতে হবে, ঠিক আছে। तो डिफ्लेक्शन का जो कॉज है वो भी लिख लेते हैं, कॉज ऑफ डिफ्लेक्शन। ইউনিফর্ম কা মিনিং হচ্ছে, এটা ব্যাপারটা হলো, সাপোজ যদি এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম, ঠিক আছে, এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম, সাপোজ এই নিচ্ছি, तो एते मैग्नेटिक फील्ड আছে 5 यूनिट, ठीक है। देन अगर यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करें, पॉइंट को सी से डिनोट करते हैं, तो सी में कितना यूनिट होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये भी होगा 5 यूनिट। এবার বোঝা গেছে यूनिफॉर्म देखिए, यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है, सेम एवरीवेयर, ठीक है, कि ए पॉइंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड 5 यूनिट हो और डायरेक्शन है अपवर्ड, तो सी में भी क्या होगा, सी में भी 5 यूनिट्स होगा, और ऑल्सो डायरेक्शन भी सेम होगा, अपवर्ड ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम रहेगा, ऑल्सो मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, तब जाकर यूनिफॉर्म है। যদি কোনো একটা চেঞ্জ হয়ে যায় তখনই নন ইউনিফর্ম, ঠিক আছে। যদি সাপোজ দুটোতেই 5 ইউনিট আছে, আর এ তে আপওয়ার্ড ফিল্ড আর বি তে সি তে डाउनवर्ड फील्ड, তখন কি ইউনিফর্ম হবে, তখন আর হবে না। अगर दोनों साइड में क्या होगा कि डायरेक्शन सेम होगा दोनों पॉइंट पर, ऑल्सो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा,
तब जाकर हमें क्या है कह सकते हैं कि ফিল্ড ইজ ইউনিফর্ম। ক্লিয়ার তো? এটা হলো ব্যাপারটা। তো এখানে দেখিনি কজ অফ ডিফ্লেকশনটা দেখিনি যদি আসে এক্সামে। कॉज ऑफ डिफ्लेक्शन सिंपली लिख सकते हैं कि इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, interaction of magnetic field produced by moving charge, interaction of magnetic field produced by moving charge with external magnetic field. If there are two magnetic field, अगर सपोज दो मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ होगा, एंड दीज आर बेसिकली फोर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर दिया। ऑल्सो देयर इज अनदर मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर का एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल है, तो दोनों में एक इंटरेक्शन होता है, इसलिए डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है कि अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें तो बस ये रूल याद रखना है कि राइट हैंड पम्प रूल याद रखना है जो आशीर्वाद रूल एक्चुअली है, और फोर्स का डायरेक्शन हमें प्रेडिक्ट करना है कि वर्टिकली अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा कि एक्स में होगा कि वाई में होगा, वो देखना है। ঠিক আছে, তো এরকম একটা এক্সাম্পল দেখছি পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো কোনো আর ডাউট থাকবে না, আর মনেও থাকবে এগুলো। ঠিক আছে, অত ঝামেলা নয়। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक है कि लिखना कम है, उतना लिखना नहीं है, जस्ट एक दो वर्ड लिखना होगा। ठीक है, उतना डिटेल में लिखना नहीं है, जस्ट डायरेक्शन लिखना है कि नॉर्थ में होगा कि साउथ में होगा, वो सभी लिखना है। ঠিক আছে, তো এইটার মধ্যে কিছু ডাউট আছে? এর মধ্যে তো কিছু ডাউট নেই, এটা ঠিকঠাকই তো মনে হচ্ছে না? এতদূর অবধি তো ঠিকঠাকই আছে। এবার কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি, তখন একটু ভালো বোঝা যাবে কি হচ্ছে। না, এই चैप्टरটা ভালোই চ্যাপ্টার, এটা খারাপ চ্যাপ্টার नॉय। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से थोड़ा इजी है। इलेक्ट्रिसिटी में तो बहुत सारा न्यूमेरिकल है ना, तो इसमें तो न्यूमेरिकल एक्चुअली नहीं है, क्लास 10 में नहीं आएगा न्यूमेरिकल, लेकिन हायर क्लासेस में है, लेकिन फिर भी चैप्टर थोड़ा इजी है। ঠিক আছে, তো নিউমেরিক্যাল ভালো না থিওরি ভালো, কোনটা ভালো? न्यूमेरिकल ना थ्योरी? न्यूमेरिकल्स ভালো। तो यहाँ पर तो ओनली थ्योरीज है, तो न्यूमेरिकल नहीं है, ओनली एक रूल आएगा, एक नया नया रूल आएगा और डायरेक्शन आएगा। ঠিক আছে, তো সেই ব্যাপারটাই। তো এবার এখানে চলে যাচ্ছি, এর মধ্যে অ্যাপ্লিকেশনস দেখতে हैं। क्वेश्चन सेम है कि प्रेडिक्ट करना होगा डिफ्लेक्शन किस साइड में होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड तो डॉट क्रॉस से भी डिनोट होता है ना। सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है लेफ्ट की तरफ है, देन एक्सिस गिवन होगा इसमें, कि एक्सिस भी गिवन हो सकता है, अदरवाइज नॉर्थ साउथ भी दिखा सकते हैं, तो एक्स वाई से डिनोट कर देते हैं, एक्स वाई जेड, जो नॉर्मल कन्वीनियंटली होता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो तीनों एक्सिस है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रेडिक्ट करना होगा कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और এখানে तो एक पॉजिटिव चार्ज से प्रोटॉन भी हो सकता है, अदरवाइज कोई भी पॉजिटिव चार्ज का टैन हो, ठीक है, যে কোনো একটা আছে, तो दोनों में क्वेश्चन सेम है कि प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्जेस, कि चार्जेस कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, तो वही आशीर्वाद रूल ही हेल्प करेगा इसमें, তাই না? এটা তো পুরোপুরি আশীর্বাদ রুল থেকেই হয়ে যাবে।
তো ফার্স্টে কোনটা দেখাবো, এইটা না বিটা? এইটাই, এইটা আগেরটার মতনই আছে। ঠিক আছে, তাও এটা দেখে নিচ্ছি। তো বিটা একটু দেখি আগে, কারণ হচ্ছে বিটা একটু আলাদা আছে, এইটা তো আগেরটাই সেম সেম হচ্ছে। তো বিটা না, এখানে নিউট্রাল পয়েন্টের মতো হবে কিন্তু একটু আলাদা, ওই রাইট হ্যান্ড পাম্প রুলটা দেখবো, ওটা থেকেই পেয়ে যাবো। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जो मैंने रूल दिखाया ना कि आशीर्वाद रूल, उसमें तो पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर तो ठीक ठाक एप्लीकेशन हो जाएगा, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है और आशीर्वाद रूल है तो पॉजिटिव चार्ज ही छिलो, एप्लीकेबल टू पॉजिटिव चार्ज ओनली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बी में एक प्रॉब्लम है कि इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज को कैसे एज्यूम कर सकते हैं, अगर सपोज जैसे कि शो किया गया है इलेक्ट्रॉन का मोशन जो नेगेटिव चार्ज है लेफ्ट की तरफ है, तो नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट में जाए तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, राइट होगा, तो करेक्ट। तो राइट करंट होगा तो एक कंसिडर कर सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज होगा जो राइट की तरफ जाएगा ना। अगर नेगेटिव चार्ज जाए लेफ्ट की तरफ तब क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली राइट की तरफ जाएगा, ये अज्यूम कर सकते हैं। और जो करंट का जो मोशन होगा इलेक्ट्रिक करंट, ये भी जाएगा राइट की तरफ। ठीक है, तो करंट का जो मोशन होता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है ऑपोजिट टू करंट। ठीक है, तो ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जो राइट हैंड पाम रूल है पॉजिटिव चार्ज में एप्लीकेबल है, नेगेटिव में अप्लाई नहीं होगा। तो ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक्चुअली जो मोशन है नेगेटिव चार्ज का वो लेफ्ट की तरफ है, तो इसे क्या कर लेंगे, ऑपोजिट कर लेंगे, एक नेगेटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ आ रहा है, लेकिन हम वर्चुअली एज्यूम करेंगे कि एक वर्चुअली एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वर्चुअली वर्चुअल इमेज की तरह पॉजिटिव चार्ज है जो जिसका मोशन क्या होगा राइट की तरफ। क्लियर, तो एक वर्चुअल चार्ज को हमने एज्यूम कर लिया, ये रियल चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, তো তার অপোজিট ডাইরেকশনটা দেখিয়ে দিচ্ছি পজিটিভ চার্জ রাইট কে তরফ। ঠিক আছে, ওইভাবে অ্যাজিউমটা করে দাও যে নেগেটিভ যদি লেফটে আসে তো পজিটিভ যাবে রাইটে, আর যদি নেগেটিভটা রাইটে যেত পজিটিव কি হতো, लेफ्ट है तो अपोजिट हो जाए। ठीक है, तो तब देखने पर क्या है कि नेगेटिव चार्ज है लेफ्ट की तरफ तो पॉजिटिव क्या जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थंब एटलीस्ट पॉजिटिव चार्ज का मोशन हमें मिल गया है। देन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, क्रॉस है, तो क्रॉस क्या होगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा कि वर्टिकली अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो एक्चुअली नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में था तो पॉजिटिव चार्ज राइट में एज्यूम किया गया है, थंब है। देन बाकी जो चार फिंगर है तो उसका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का मोशन राइट में है और डाउनवर्ड क्या है, ऐसा डायरेक्शन होगा, है ना। तो एरकम डायरेक्शन থাকবে, तो ऐसे डायरेक्शन में क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, तो तब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स तो जो एनार्जी आशीर्वाद है तो आशीर्वाद যেখানে যাচ্ছে ওটাই হবে। তো পজিটিভ চার্জ का मोशन राइट में है और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, এটা ক্লিয়ার তো फोर्स কি হচ্ছে এটাই হবে, তো এই ডাইরেকশনটাই। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ की तरफ कि साउथ की तरफ, नॉर्थ, तो नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस है, वाई, तो उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर, तो नेगेटिव लेफ्ट में था इसलिए पॉजिटिव राइट में होगा जो थंब है, और बाकी जो चार फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है। ঠিক আছে, হ্যাঁ এটা এক্স এর দিকে যাচ্ছে, পজিটিভ এক্স এর দিকে আগের মতনই হলো, আর এটা ইনভার্স আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা। ক্লিয়ার, তো এবার হচ্ছে तो देन जो फोर्स होगा वो अपर डायरेक्शन में ही आएगा कि पंप से अपवर्ड की तरफ। क्लियर है, तब क्या होगा कि फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो फोर्स का डायरेक्शन एक्चुअली कौन सा चार्ज के बेसिस में होगा, ये अपवर्ड होगा, तो हमने দেখাতে হবে। तो এরকম যেমন দেখাচ্ছি না আমরা ডাইরেক্ট স্ট্রেট লাইনে দেখাচ্ছি, तो डायरेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में दिखा दे ना तो मार्क्स नहीं मिलेगा, तो कैसे शो करना होगा, थोड़ा टिल्ट करके शो करना होगा, दैट इज दिखाएंगे कि ये थोड़ा कर्व होकर कर्व पाथ में मूव होगा, एक सर्कुलर पाथ में टिल्ट होकर। ठीक है, दिस इज द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन कैसा है, थोड़ा आर्क में जाएगा, दैट इज कर्व एक पाथ में जाएगा, एक सर्कुलर आर्क में। ठीक है, तो आर्क में क्यों जाता है, एक्चुअली आर्क का रीजन है कि चार्ज का सपोज एक एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड আছে তো অ্যাটিটিউডের জন্য আর্কে যাচ্ছে। ঠিক আছে, মানে একবার বললেও পড়তে পড়ছে না, সেকেন্ড বার বললেও পড়তে পড়ছে না, থার্ড বার যখন বললো তখন তাও পড়ছে। ঠিক আছে, তো অ্যাটিটিউড থাকে সবারই, একবারে পড়লে কি সবাই পড়তে বসে যায়, সবাই তো পড়তে বসে না, তাই না, দুবার বলতে হয় তিনবার বলতে হয় তবে গিয়ে পড়তে বসে, তাই তো, নাও বুঝতে পারে ওটা আলাদা ব্যাপার। ঠিক আছে, কিন্তু মোটামুটি বুঝেই গেলাম পড়তে, তো একবারে তো কেউ শুনবে না,
তো সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম বলে তখন পড়তে বসলো কেউ, ঠিক আছে, সেই ব্যাপারটাই। এই চার্জটাকে বললে যদি ফোর্স দেওয়া হয় ও অ্যাটিটিউড নিয়ে যাবে, ঠিক আছে, জানে ও ডিফ্লেক্ট হচ্ছে তো অ্যাটিটিউড নিয়ে ডিফ্লেক্ট হয়, তাই কার্ভ, ঠিক আছে, কার্ভ মানে आर्क पाथ ही डिफ्लेक्शन है, ठीक है सर। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो बाउंड्री रहेगा, बाउंड्री अगर एंड हो जाए तो फोर्स भी एंड हो जाएगा, ठीक है, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री है वहीं तक फोर्स आएगा, ठीक है सर। तो आइडियाটা क्लियर, तो राइट हैंड पाम रूल থেকে আসছে। तो डायरेक्शन हम क्या लिख देंगे, डायरेक्शन लिख देंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो पार्टिकल और चार्ज विल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो পুরো একটা ফ্রেজ को লিখে দিই যে কোনটা লিখলে মার্কস পাবো। therefore the negative charge or charge particle will be deflected toward y axis, और अपवर्ड भी लिख सकते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन अपवर्ड जो डायरेक्शन है दो अपवर्ड होता है, एक वर्टिकली अपवर्ड होता है जो एक्चुअली जेड एक्सिस है, और दूसरा ओनली अपवर्ड। तो दूसरा अपवर्ड क्या है, वाई एक्सिस। तो এই পার্টটা তো হবে হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি, কারণ এটা আগের ফিগারের সঙ্গেই হয়ে যাবে। जो पहला फिगर था ना, जो जेड एक्सिस का जो पहला जो फिगर था, तो उसे अगर थोड़ा टिल्ट कर दे तो ही ये कॉपी हो जाएगा, एकदम सेम होगा, ঠিক আছে। তো এটা একটু ভাবার জন্য দিয়ে দিলাম। তো আমরা পরের পার্টটায় চলে যাই, বেশি কাজে আরো, ঠিক আছে। এরকম টাইপের একটা ইলেকট্রন থেকে আসতে পারে কোশ্চেন, ঠিক আছে, ইলেকট্রন से क्वेश्चन आ सकता है, तो डायरेक्ट राइट हैंड पाम रूल से सॉल्व हो जाएगा, ঠিক আছে। তো এবার দেখি নেক্সট পার্টটা। টপিকগুলো এমনি ছোট ছোট, দুটো করে লাইন হবে, একটা করে এক্সাম্পল, টপিক কমপ্লিট, তাই তো। তো এবার সিলেবাস কমপ্লিট হলে কি হবে, টেস্ট হবে তো, তাই না। সিলেবাস কমপ্লিট होने के बाद টেস্ট, টেস্ট স্টার্ট হলে তো চলবেই, কন্টিনিউ টেস্ট নাকি। হ্যাঁ, তখন স্কুলেও টেস্ট, আমিও টেস্ট, তাই না, কন্টিনিউ 20, হ্যাঁ তার আগে একটা টেস্ট নিয়ে নেবো, স্কুলের টেস্টের আগে একটা টেস্ট তো নিতেই হবে, তাই না, একটা নিয়ে নেবো, ঠিক আছে। তার আগে মনে হচ্ছে কমপ্লিট হয়ে যাবে, ঠিক আছে, দুটোই কমপ্লিট হয়ে যাবে, মানে এই উইকটা পরের উইকের মধ্যে অনেকটা কমপ্লিট। আর রিভিশনও করতে হবে, তো রিভিশনগুলো শুধু টেস্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো রিভিশনে টেস্ট, রিভিশন মানে শুধুই টেস্ট নেওয়া, ঠিক আছে, সেটাই আর কি। বা ভাইবা নিয়ে নেবো, ওইটাই টেস্ট, ঠিক আছে, তো ভাইবা নিয়ে নেওয়া হবে। তো এবার যাচ্ছি পরের পার্টটা, তো এটা একটু হোমওয়ার্ক দিলাম, ভাবতে হবে, ঠিক আছে। তো এটা আজকে বিকেলে 5টার মধ্যে পাঠাতে হবে, যেটা হোমওয়ার্কটা। আগের ফিগারটা মানে যেটা ফার্স্টের ফিগারটা দেখিয়েছিলাম, ফিগার 1টা, সেটাকে কপি করলেই হবে। হ্যাঁ, এই টপিকটা তো হয়ে গেল। হুম হুম একটা একটা জয়েন করা হয়নি মানে, কোনটা জয়েন করা যায়নি, খুলছে না মানে। সেকেন্ডেরটা হয়েছিল, আরেকটা লিঙ্ক পাঠিয়েছিলাম, ওটা হয়েছে, ওইটা হচ্ছে। ফার্স্টেরটা হচ্ছিল না, আরেকটা লিঙ্ক পাঠিয়েছিলাম, ওইটা হচ্ছিল। হ্যাঁ, ওইটা হচ্ছিল, আগেরটাতে প্রবলেম। হ্যাঁ, ওইটাই পাঠিয়েছি, আরেকবার লিঙ্কটা, নিউ লিঙ্ক, ওইটা কাজ করছে, আগেরটা কাজ করছিল না। হ্যাঁ, টাইমের লিমিট থাকে না ওটা, তবে যে কোনো দিন। হ্যাঁ, টাইম লিমিট আছে, মানে ওটা ডেটের কোনো লিমিট নেই যে আজকের মধ্যে এন্ড হয়ে যাচ্ছে, ওটা নেই। তো টাইম লিমিট 45 মিনিটস আছে, ঠিক আছে। তো ওখানে কোশ্চেনগুলো ছিল, অনেকগুলো অবজেক্টিভ ছিল, মানে কটা ছিল, 20 ছিল, 45 মিনিটসে তো হয়েছিল সলভ। ইয়ে করে দেবো কি, স্কোরটা রিলিজ করে দেবো, স্কোরটা রিলিজ করে দেবো, তখন বুঝতে পারবে কত হচ্ছে কার, ঠিক আছে। তো সেই ব্যাপারটাই, না যাদের হয়ে গেছে তাদের রিলিজ হবে, আদারওয়াইজ এটাতে হয়নি। তারপরে এই পার্টটা চলে আসে, এটা আরেকটু কোর পার্ট, ঠিক আছে। আগেরটা এটা ডাবল স্টারের মধ্যে, এটাও ট্রিপল স্টার মতো হবে। तो करंट, सभी में तो करंट है ही, करंट कैरिंग तो कॉमन वर्ड है, करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसमें थोड़ा एक तो डायरेक्शन भी है, ডাইরেকশনের ব্যাপারও থাকবে, অলসো সবাইকে এখানে আর্টিস্ট হতে হবে। আর্টিস্ট হতে হবে মানে কি, একটু ড্রয়িং করতে হবে আর কি, ঠিক আছে। তো আর্টিস্টের মতো ড্রয়িং, ভালো করে ড্রয়িং করতে হবে। तो करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, अगर करंट अगर ना हो तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ पर रहता है, मोटर में रहता है ना,
इलेक्ट्रिक मोटर जैसे कि फैन में होगा, सभी जगह जहां भी मोटर है, रोटेशन जहां भी होता है वहीं पर एक मैग्नेट होगा, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है, जैसे कि कोई बार मैग्नेट हो, अदर शेप का मैग्नेट हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है कि फैक्ट्रीज में, ठीक है। तो যেমন सपोज কোনো मटेरियल के अगर आयरन का कोई सपोज एक हेवी कोई अप्लायंस है, एक जगह से दूसरी जगह मशीन को लिफ्ट करना होगा, तब क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। तो मैग्नेट में क्या है, स्टिक हो जाता है, स्विच ऑन करने पर करंट जाएगा, मैग्नेट होगा, स्टिक हो जाएगा। देन अदर जगह जाकर स्विच को अगर ऑफ कर दे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करने के लिए। और अनेक काज আছে। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ना बहुत तरह का होता है, डिफरेंट शेप का होता है। तो इसमें सिलेबस में एक ही टाइप है, दैट इज सोलिनॉइड, जो है सोलिनॉइड का ही हमें ड्राइंग करना होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दैट इज करंट फ्लो होकर मैग्नेट आ जाएगा, ঠিক আছে। এবার দেখি সলিনয়েড কেমন দেখতে, কি করে হয়, ঠিক আছে। तो सॉलिनॉइड को अगर ड्रॉ करना होगा तो इसमें तो पहले तो एक सिलेंडर को ड्रॉ करना है। तो नॉर्मली जो सिलेंडर होगा ना, अगर कोई पहले अगर डिजाइन करे तब तो कार्डबोर्ड का भी ले सकते हैं, कि कार्डबोर्ड भी हो सकता है, अदरवाइज प्लास्टिक का भी हो सकता है। लेकिन इस एक्चुअली दिस इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन का बना होता है, सॉफ्ट आयरन, সফট আয়রন আর নিকেল भी हो सकता है। সফট আয়রন মানে হচ্ছে সবাই স্পঞ্জ ভেবে নেয়, তাই না। তবে আয়রনটা সফট কি করে হলো, ঠিক है। तो ये थर्मोकोल का आयरन नहीं है, ऐसा तो आयरन नहीं होता ना, ঠিক আছে। मिक्स हो रहा गेटा, करेक्ट, वेरी गुड। वही ব্যাপারটা, सॉफ्ट आयरन मीनिंग क्या है कि प्योर आयरन होगा। तो इसमें क्या है, कोई इम्प्योरिटी ऐड किया हुआ नहीं है, তখনই অনেকটা তখন স্টিলের মতো হয়ে যায়, তখন এটা आयरनটা তখন চেঞ্জ হয়ে গেল प्रॉपर्टीज गुलो। अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड हो जाए, दूसरा कोई मेटल मिनरल्स अगर ऐड हो जाए, तब वो सॉफ्ट आयरन नहीं होता, ঠিক আছে। কারণ এখানে সফট আয়রন কেউ বলতে পারে স্টিল নিলে কি প্রবলেম, স্টিল নিলে কি প্রবলেম হয়, अगर कोई আগে দেখি ড্রয়িং করে তারপর বলছি কি প্রবলেম হয়, আগে তো দেখি ডিজাইনটা কি হয়, তাই না। তো দিস ইজ অ্যাক্সিস অফ সলিনয়েড, सोलेनॉइड का एक्सेस, तो सिलेंडर का एक्सेस बेसिकली। तो पहले तो जब डिजाइन करना होगा तब कोई कार्डबोर्ड भी ले सकता है, कार्डबोर्ड का एक रोल है, अदरवाइज प्लास्टिक भी ले सकते हैं पहले। देन उसके बाद क्या करना होगा, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स और कोई भी कंडक्टिंग जो वायर्स है तो उसका टर्न्स दिखाना होगा। दीज आर बेसिकली टर्न्स ऑफ insulated conducting wires। तो insulated conducting wires, insulated wires का मीनिंग क्या है, नॉर्मली जो जहां पे वायर्स रहता है ना, तो वायर्स में क्या होता है, एक प्लास्टिक का कोटिंग होता है ना, और पॉलीमर का कोटिंग होता है, ठीक है। ताकि क्या है, अदरवाइज वायर्स में जब करंट जाएगा, अगर वो टर्न्स क्लोज टू ईच अदर चलाए तो स्पार्क होगा ना, तो स्पार्क ताकि ना हो, तो इसीलिए क्या है, इंसुलेटेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो टर्न्स है, इतना गैप में मैंने दिखाया है ना कि यहाँ पर 4-5 टर्न्स ड्रॉ कर दिया, लेकिन एक्चुअली अगर कोई देखे ना सॉलिनॉइड में, तो एक्चुअली क्या रहता है, टर्न्स ना बहुत ही क्लोज टू ईच अदर रहता है, जैसे कि ऐसे टाइप का टर्न्स रहता है, एकदम क्लोज टू ईच अदर होगा। एक टर्न दूसरे टर्न के ऊपर भी हो सकता है, एकदम क्लोज टू ईच अदर कंडेंस्ड होता है कि स्मॉल डिस्टेंस में हो सकता है कि 1000 टर्न्स हो। इतने स्मॉल एरिया में क्या होगा, स्मॉल लेंथ में कि 1000 टर्न्स है, उससे भी ज्यादा टर्न्स होगा, जो एर मধ্যেই হয়তো 2000 टर्न्स আছে, तब जाकर वो अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, कि स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेट होगा, ठीक है। मोटर से मध्य एकदम एमनी থাকে ना, एकदम क्लोज टू इच अदर থাকে। अगर दूर, इतना दूर अगर रख दे, सपोज इतना दूर दूर अगर टर्न्स हो, तब क्या होगा, बहुत ही वीक मैग्नेट होगा। तब क्या होगा, इसका कोई अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगा, फोर्स कम होगा, ঠিক আছে। কিন্তু এখন তো এমনি ড্র করি, ঠিক আছে, কারণ অত টার্ন্স ড্র করা তো যাবে না, এগুলোই দেখাতে হবে, তাই তো। तो करंट कैरिंग सोलिनॉइड नाम है, तो इसमें करंट है, करंट ही तो नहीं, है ना। तो करंट আসবে কোথা থেকে, ব্যাটারি থেকে হবে, तो बैटरी लगी थी, तो बैटरी लगा देते हैं, बैटरी और सेल। देन लास्ट में जो जिगजैग पार्ट है उसका नाम क्या है, रियोस्टेट, रियोस्टेट की एंड सेल।
तो सेल का जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ये शो किया हो भी सकता है, ना भी रह सकता है, ঠিক আছে। প্লাস মাইনাসটা দেখাতেও পারে, নাও পারে। তো অ্যাকচুয়ালি हमें প্রুফ क्या करना है, এটা এখানে একটা প্রুফ করতে হবে। প্রুফ কি করতে হবে বলে দিই। प्रूव क्या करना है कि ये तो एक्चुअली बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सोलिनॉइड तो इसका नाम है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो सॉफ्ट आयरन, दिस इज द कोर मटेरियल, कोर ऑफ सोलिनॉइड। अगर मैग्नेट में इसे यूज करना होगा तब कोर पे है, क्या है, मस्ट बी मेड ऑफ आयरन होगा, सॉफ्ट आयरन और निकल होगा। अगर सपोज आयरन अगर यूज ना करे तब क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगा, तो मैग्नेट नहीं होगा, ঠিক আছে। তো প্লাস্টিক ইউজ করলে কি ম্যাগনেট হবে? সেটা হবে না, ম্যাগনেটটা খুব উইক হবে, তাই না। তখন কি হচ্ছে, ফ্যাক্টরিজে কাজ হবে না ওটা নিয়ে, তাই না। আর ফ্যানও ঘুরবে না। তো ফ্যানটা দেখলাম 5-এ করে দিলাম, তাও আস্তেই ঘুরছে, মনে হচ্ছে 1, ঠিক আছে। তাই এটা আয়রন ইউজ করলে তখন কি হবে, স্পিডে ঘুরবে, সেটা হলো ব্যাপারটা, ঠিক আছে। তো কোর অফ সলিনয়েড মেড অফ সফট আয়রন, এটা সফট আয়রনটা কেন হয় এটা বলে দিচ্ছি। দেন অ্যাক্সেস আছে, টার্নস আছে। তো অ্যাকচুয়ালি हमें প্রুফ क्या करना है, প্রুফ কি করতে হবে ওটা দেখি। তো আর্টিস্টের ড্রয়িং এইটা না, আর্টিস্ট এরপরে আসবে, ঠিক আছে। এরপরে একটা ভালো ড্রয়িং করতে হবে, এটা নর্মাল ড্রয়িং যেমন করলেই হলো। তো অ্যাকচুয়ালি हमें প্রুফ करना है, প্রুফ दैट एनी करंट कैरिंग, सीसी लिख देते हैं, सीसी सोलिनॉइड, सीसीएस। सीसीएस का मीनिंग क्या है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड, ठीक है। इज आइडेंटिकल टू, आइडेंटिकल का मीनिंग है सिमिलर, सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन। तो नॉर्मली যেগুলো জুনিয়র ক্লাসে ছিল না, বার ম্যাগনেট ছিল, তো জুনিयर क्लास है जो बार मैग्नेट था, ठीक है। और अभी जो सीनियर क्लास है, सीनियर क्लास में सोलिनॉइड, तो इनमें क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है, अदरवाइज क्या है बाकी की कि जूनियर क्लास में था बार मैग्नेट, ठीक है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर हो तभी तो मैग्नेट होगा ना। तो मैग्नेट कभी ऐसा होगा जिसमें पोल्स ना हो, ঠিক আছে। উনি তাও হয়, সেই রিং শেপের ম্যাগনেট কতগুলো হয়, ওগুলোতে পোলস থাকে না, ঠিক আছে। অনেক জায়গায় স্পিকারসে থাকে না, রিং টাইপের ম্যাগনেট থাকে, ওগুলো পোলস বোঝা যায় না কি হয়। দেখে নর্মালি, হ্যাঁ, ওখানে পোলস গুলো বোঝা যায় না আর কি, প্রেডিক্ট করা যায় না কোথায় নর্থ সাউথ, ঠিক আছে, কারণ ওটা এন্ডলেস হয়ে যাচ্ছে, তো তাই জন্য रिंग যদি থাকে তখন বোঝা যায় না, কিন্তু एक्चुअली থাকে, পোলস থাকবে। तो मैग्नेट जहां भी होगा ना, उसमें अगर सपोज आई शेप का जैसे कि बार मैग्नेट है, तो इसमें तो क्लियर एक नॉर्थ और साउथ पोल लिखा होता है ना। तो यहाँ पर तो प्रिंटेड है ऑलरेडी, कि प्रिंटेड होता है, अदरवाइज कलर रहता है ना, कि नॉर्थ पोल कौन सा कलर होता है, रेड की ब्लू, रेड था, नॉर्मली रेड दिए रहता है तो, और इसमें ब्लू कलर होता है ना, तो प्रिंटेड होता है ऑलरेडी, मतलब उसमें तो पहले से ही कॉम्बिनेशन दिया है कलर का, तो समझ जाएंगे कौन सा साइड में नॉर्थ है, कौन सा साइड में साउथ है। लेकिन इसमें क्या कोई समझ में आ रहा है कि कहाँ पर नॉर्थ साउथ होगा, तो क्लियर नहीं है। तो हमें समझना होगा कि अगर सपोज बार मैग्नेट जो है और इलेक्ट्रोमैग्नेट सेम है, आइडेंटिकल है, तो मैंने कह दिया ना कि आइडेंटिकल है, इसे प्रूव करना होगा। तो सिंपली दिखाना होगा कि बार मैग्नेट के लेफ्ट में सपोज पी लेते हैं, पी एक पॉइंट है, और राइट में लेते हैं क्यू एक पॉइंट है। तो पी और क्यू में से कोई एक साउथ होगा, कोई एक नॉर्थ होगा। तो पी में क्या होगा, साउथ की नॉर्थ, और क्यू में क्या होगा, नॉर्थ की साउथ, वो देखना है। तो ওইটাকে আমাদের প্রেডিক্ট করতে হবে, ওইটা করলেই হয়ে গেল সব, বুঝে গেছে। एक नया रूल आएगा, देखना होगा कि पी में कौन सा पोल होगा, नॉर्थ होगा कि साउथ होगा, और क्यू में तो दूसरा होगा, अगर पी में साउथ हो तो क्यू नॉर्थ होगा, एंड वाइस वर्सा অপোজিট होगा, ঠিক আছে। তো ওটাকে দেখে আইডেন্টিফাই করি, তারপরেও ড্রয়িং করতে হবে, ঠিক আছে। तो जैसे यहाँ पर पोलैरिटी गिवन है, तो यहाँ पर पोलैरिटी नॉर्थ और साउथ पोल को हमें आइडेंटिफाई करना है, ঠিক আছে। তো আইডিয়াটা তো ক্লিয়ার কি করতে হবে। তো দেখে নি, ওটা যতটা বললাম তার থেকে কম টাইমেই হয়ে যাবে, একটা নিউ কিছু রুল লিখে দেবো, হয়ে গেল সলভ, তাই না। তো आशीर्वाद रूल আর কাজ করবে না, ওর কাজ এন্ড, ठीक है। आशीर्वाद रूल का एप्लीकेशन नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई द पोलैरिटीज ऑफ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। एक सोलिनॉइड क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, कि सोलिनॉइड का फिगर दिया होगा। देन ऑल्सो जो प्लस माइनस से इंडिकेट क्या हो सकता है, ठीक है, बैटरी तो गिवन हो गए, अदरवाइज तो करंट का डायरेक्शन पता नहीं चलेगा। देन हमें लिखना होगा कि
पी साइड में कौन सा पोल होगा, नॉर्थ के साउथ, एंड किউ সাইড में क्या होगा, ঠিক আছে। তো একটা পেলে আর একটা হয়ে যাবে। তো এবার দেখে নি ওটা পাওয়া যাচ্ছে কিনা। তো এখানে যে রুলটা ইউজ করা যায় মনে হচ্ছে কি রুলটা আসবে, কোন রুলটা ইউজ করলে বেটার হবে, ফ্লেমিংস রুল। কিন্তু ফার্স্টের রুলটা কি ছিল, রাইট হ্যান্ড থাম রুল ছিল, তো তারপর তো আজকে পাম রুল এলো, তাই তো। তো থাম রুলটা দিয়ে কাজ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এসে ইউজ करेंगे डायरेक्ट यूजिंग और अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। ऐसे अप्लाई करने से ही होगा जो मैक्सवेल, एक्चुअली जो रूल है मैक्सवेल एम्पियर्स रूल ইউজিং রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল, ওটা ইউজ করেই হয়ে যাবে। তো আর লিখবো না, পুরো নামটাই লিখে দেবো, ঠিক আছে। তো ওটা ইউজ করে দেখি কি হচ্ছে। तो फर्स्ट ऑफ ऑल কারেন্ট जब স্টার্ট होता है ना প্লাস সাইড से অ্যানোড से কি ক্যাথোড से, কোথা থেকে কারেন্ট স্টার্ট হয়, যেমন কয়েকটা নাম দিয়ে দিচ্ছি, যেমন এ করলাম, ए बी सी डी। तो करंट का फ्लो क्या होगा, एबीसीडी में होगा कि डीसीबीए में होगा, एबीसीडी होना चाहिए ना, एबीसीडी तो होना चाहिए। तो ए से करंट स्टार्ट होगा, ए से देन बी में जाएगा, देन सी में जाएगा, देन डी में आएगा, तो ऐसा ही तो नॉर्मली होना चाहिए। तो ওটাকে একটু দেখি ভালো করে। तो करंट जब स्टार्ट होगा प्लस से, ऐसे करंट स्टार्ट होगा, ठीक है, आई करंट स्टार्ट हो गया है। देन करंट जो लेफ्ट मोस्ट जो टर्न है ना सोलिनॉइड का, जो लेफ्ट का जो टर्न है, तो लेफ्ट मोस्ट टर्न बिलो द सिलेंडर है कि अबव द सिलेंडर है, बिलो द सिलेंडर। तो सिलेंडर तो ऊपर है, और लेफ्ट का जो टर्न है क्या है, सिलेंडर के नीचे है, ये ऊपर भी रह सकता है, एरकम होता है। तो बिलो द सिलेंडर है तो करंट क्या है, नीचे से जाएगा। देन पहले तो करंट का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की तरफ कि साउथ की तरफ, नॉर्थ है। तो देन बिलो द सिलेंडर जाकर जब करंट आएगा तब डायरेक्शन क्या होगा, साउथ की तरफ। अगर एक साइड में अगर साउथ हो जाए तो अदर साइड क्या चेंज होगा, कोई सेम तो कॉपी होगा। देन अगेन ये टर्न होगा ना, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ के नॉर्थ, साउथ হয়ে গেল। তো এবার রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল করে যাবে, ঠিক আছে। तो पहले क्या देखना होगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है, जो टर्न्स का डायरेक्शन सोलिनॉइड में, कि इधर डाउनवर्ड होगा और अपवर्ड होगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी है, कि डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है। তো আপওয়ার্ডটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, একসঙ্গে দুটো ফিগার দেখালে ভালো বোঝা যাবে, কারণ একটা শুধু ডাউনওয়ার্ড দেখলে ওটা বোঝা যাবে না, অনেকে ভাববে শুধু ডাউনওয়ার্ডটাই হয়, আপওয়ার্ডটাও হতে পারে, ঠিক আছে। তো বিলো দ্য সিলিন্ডার ওটা ব্যাপারটা বলছি। तो इसे फिगर 1 कर देते हैं, ठीक है। और एक फिगर দেখাচ্ছি, দুটো দেখালেই আইডিয়া ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সেকেন্ডেরটা রিওস্টেট দেখালাম না, এরকমই লিখলাম। तो सेकेंड फिगर में, फिगर 2 में जो लेफ्ट मोस्ट जो टर्न है, करंट का डायरेक्शन तो लगता है सेम ही होगा ना, এখানেও তো যদি एबीसीडी করে দিই, তো करंट का डायरेक्शन क्या अलग है कि सेम है, सेम ही तो है, তাই না। কারণ এখানেও কি হচ্ছিল যে एबीसीडी যাচ্ছিল, অলসো यहाँ भी सेम है कि ए से ही तो स्टार्ट होगा, प्लस से स्टार्ट होता है करंट, ठीक है। तो प्लस से करंट स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पर जाएगा। देन डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या कोई डिफरेंस है, तो একটা আর করে দিচ্ছি সাইড, दूसरा टी कर देते हैं। तो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, तो जो लेफ्ट मोस्ट जो टर्न है वो क्या अबव द सिलेंडर है कि बिलो द सिलेंडर है, अबव द सिलेंडर। और इसमें क्या था, बिलो द सिलेंडर था। तो बिलो है अबव, ही जस्ट चेंज है, बाकी तो सब सेम है। রিওস্ট্যাট কোনো ব্যাপার না, রিওস্ট্যাট থাকলেও হবে না থাকলে হবে, এটা কোনো কাজ নেই, ঠিক আছে। এখনো কাজ নেই, পরে কাজ আসবে। तो अब देखते हैं कि अगर एक करंट, तो लेफ्ट का जो टर्न है अबव द सिलेंडर है, तो अगर एक अगर अबव हो तो करंट तो डायरेक्ट अबव ही जाएगा ना। তো একটা অ্যাবাব হলে বাকিগুলো কি করব, অ্যাবাবই, মানে ওইটা আর দেখতে হবে না, একটা পেয়ে গেলেই হলো, সবগুলোই প্যারালাল টু ইচ আদার, সব পেয়ে গেছি, ঠিক আছে। তো এবার দেখি রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল কি করে আসছে। তো রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল হচ্ছে, तो इसमें क्या है, सभी लाइंस तो पैरेलल टू इच अदर तो हो भी, नॉर्थ की तरफ है। तो राइट हैंड का थंब को छोड़कर बाकी जो 4 फिंगर है ना, तो उससे क्या होगा, पैरेलल टू करंट ऐसे रखना होगा, सिमिलर टू आशीर्वाद रूल, ওর মতো नहीं হচ্ছে, ঠিক আছে। आशीर्वाद रूलটা করলে হবে। देन अगर इसे ऐसे प्लेस करे तो ऐसे अगर कर्ल करेंगे, ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो थंब का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ,
अगर पैरेलल टू करंट अगर प्लेस करे बाकी चार फिंगर को अदर देन थंब, तो थंब का डायरेक्शन है लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट में होगा नॉर्थ पोल, तो थंब का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ पोल। क्लियर? तो फिर करंट के पैरेलल पहले तो करंट को चेक करके देखना होगा कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। अगर अपवर्ड हुआ तो ऐसे पैरेलल प्लेस करेंगे, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा दिस इज द नॉर्थ पोल। क्लियर? तो करंट पैरेलल अपवर्ड होচ্ছে तो थंब नॉर्थ पोल डायरेक्शन है, तो नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन है आर में हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो टी में क्या पोल होगा ওটা তো আর দেখতেই হবে না, তাই না? তো রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল থেকেই আসছে। ক্লিয়ার? তো এইটাতে তখন अपोजिट होচ্ছে, इसमें क्या है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो चार फिंगर को ऐसे कर्ल कर सकते हैं, तो कर्लिंग होगा डाउनवर्ड की तरफ। यहाँ पर क्या था, कर्ल था अपवर्ड की तरफ, कर्ल करना पड़ा अपवर्ड, तो थंब लेफ्ट में है, तो इसमें अगर कर्ल करे तो कैसे होगा, कर्ल डाउनवर्ड की तरफ होगा। ठीक है, डाउनवर्ड है तो थंब का डायरेक्शन क्या है, राइट की तरफ। ठीक है, तो थंब का डायरेक्शन राइट में है, तो क्यू में क्या पोल आएगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो क्यू में आ जाएगा नॉर्थ पोल। तो चेंज तो होगा ही, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, जस्ट एक टर्न अगर चेंज हो जाए ना कि अबव द सिलेंडर बिलो द सिलेंडर, तो ए टू जेड চেঞ্জ हो जाएगा। ঠিক আছে, তো এখানে ওই আশীর্বাদ রুলের থেকে একটু ঘুরছে আর কি রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল। ঠিক আছে, তো রাইট হ্যান্ড থাম্বটাই বেটার। ঠিক আছে, তো ফিঙ্গারটাকে চারটে फिंगर के कर्ल করতে হবে, দেন থাম্বের डायरेक्शनটা नॉर्थ पोल। तो यहाँ भी सेम चार फिंगर को कर्ल करना होगा, थंब का जो डायरेक्शन है नॉर्थ पोल है। ঠিক আছে, তো ওইখান থেকে পাওয়া হচ্ছে নর্থ পোল পেয়ে গেল, তো মার্কস হয়ে গেল। তো আজকে যেগুলো দেখলাম অনেক মার্কস পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, ফার্স্টে নিউট্রাল পয়েন্টস, ওইখানে 3 মার্কসের কোশ্চেন 3 পেয়ে গেছি। তারপরে হচ্ছে কি দেখলাম, নেক্সট পার্টটা ফোর্স, হ্যাঁ ওটাও তো একটা অবজেক্টিভে দেয়, 1 2 তো হবেই, আর এটা থেকে তো অনেক কোশ্চেন দেয়। এরপর আরো পার্ট আছে দেখাচ্ছি, পুরোটাই আজকে কমপ্লিট করে দেবো। ঠিক আছে, তাহলে পরের দিন কি হবে, আবার সলিনয়েড ড্র করতে হবে। এটা ড্র করা অনেক ঝামেলা, ঠিক আছে, অনেক টাইম লাগে ড্র করতে। ঠিক আছে, তো इसमें कोई डाउट नहीं है, तो এটা ক্লিয়ার? ঠিক আছে, তো এইখানে এই চ্যাপ্টারটা কি মনে হচ্ছে আগের চ্যাপ্টার থেকে ভালো না, ভালো না, बेटर है? तो पहला जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा बेटर है ना, फिर कैलकुलेशन तो नहीं करना है, जस्ट नॉर्थ साउथ लिखने से ही मार्क्स मिल जाएगा, তাই না? ঠিকঠাক হলে মানে 50-50 চান্স कि अदर सपोज 50 मार्क्स मिलेगा, 50% ना भी मिल सकता है, তাই না? কনফিউশন থাকবে একটা कि নর্থ होगा कि সাউথ होगा। ঠিক আছে, তো এবার ওই আর্টিস্টের গল্পটা আসছে, আর্টিস্টের গল্পটাও দেখে নি যখন এটা হলো। ঠিক আছে, आर्टिस्ट মানে अब ड्राइंग करना होगा, रूल्स तो बहुत सारा हो चुका है। ঠিক আছে, তো কোয়েশ্চেনে কোথাও কি করে, আমরা তো এখন बेसिकটা কি देखलाम যে नॉर्थ साउथটা अननोन ছিল, प्रेडिक्ट করলাম। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, सपोज कि एक फिगर देकर ये फिगर गिवन रहेगा और करंट का डायरेक्शन, ये जो एरोज है ना, एरोज नहीं रहेगा, सपोज एरो नहीं है, ঠিক আছে, এরোগুলো থাকবে না, আর তখন ওরা বলে দেবে যে आर साइड में नॉर्थ पोल है और टी साइड में साउथ पोल है। तब क्या होगा, बैटरी को डिसअपियर कर दिया जाएगा, यहाँ पर एक बॉक्स दे दिया जाएगा, तो फिर कहा जाएगा कि एक साइड में ए है, दूसरे साइड में बी है, तो कहेगा कि ए में क्या रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा कि नेगेटिव होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, कि बैटरी को ड्रॉ करना होगा, कि तब हम क्या करेंगे कि नॉर्थ पोल से बैक कैलकुलेशन करेंगे, सही ना, नॉर्थ पोल इस तरफ पे, तो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होना चाहिए, और अपवर्ड होने पर करंट ऐसे घूमेगा, तब इसमें प्लस होगा, इसमें नेगेटिव होगा, ऐसे डायरेक्शन से प्रेडिक्ट करना होगा, ওটাও দিতে পারে। ঠিক আছে, তো এখন আমরা দেখছি কি ডাইরেক্ট बैटरी गिवन है और उससे क्या है कि नॉर्थ और साउथ पोल अननोन था, तो ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्थ साउथ गिवन है, तो वहां से बैटरी का जो पोलैरिटी है प्लस माइनस उसे लिखना है, तो एक ही टाइप का ही तो क्वेश्चन है। ঠিক আছে, তো এগুলোই বেশি দিয়ে দেয় প্রত্যেক কোশ্চেন। ঠিক আছে, এবার ডায়াগ্রামও দেয়, ওটাও আসছি। ঠিক আছে, এটা তো ডায়াগ্রামটা হয়ে গেছিল না আগেরটা, তো এবার যেটা হচ্ছে কোশ্চেনটা আগে লিখে নি, তখন বোঝা যাবে যে ড্র ম্যাগনেটিক field lines due to a current carrying solenoid, और करंट कैरिंग सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना है।
নর্থ পোল থেকে কি হয়, ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স গুলো एग्जिट करे ना इंटर करे, एग्जिट करता है, करेक्ट। तो देन जैसे कि ऐसे टाइप का जो डायग्राम था, ঠিক আছে, তো এইটা ড্র না করলে হবে, এটা আমি দেখাচ্ছি, एक्चुअली तो हमें सोलिनॉइड के लिए ड्राइंग करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बार मैग्नेट का जो ड्राइंग है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो এটা তো আগে সেই ক্লাসেও তো ছিল মনে হয় অনেক আগে। तो बार मैग्नेट का जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है, तो सोलिनॉइड का भी आइडेंटिकल पैटर्न होगा, उसे शो करना है। तो सोलिनॉइड के लिए डायग्राम को ड्र करना है, ঠিক আছে। এটা এখন করতে হবে না। তো সলিনয়েডের জন্য কি করে ড্র করবো এটাই দেখি, সেম জিনিসটাই কপি করে নেবো, ঠিক আছে। তো এটাকে ম্যাজিক করে সলিনয়েড করে নিলেই হলো, ঠিক আছে। तो सोलिनॉइड क्या है, एक्चुअली जो स्प्रिंग का जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज सोलिनॉइड। तो अगर कोई सिलेंडर को ड्रॉ ना भी करे तो भी होगा, सिलेंडर नॉट नेसेसरी, क्योंकि सोलिनॉइड में एक्चुअली हमें जो स्प्रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर था ना उसी को ही ड्रॉ करना है। ঠিক আছে, দেন ব্যাটারি को ड्रॉ करना, এটা তো আগেরটাই, আলাদা কিছু নয়, মনে হবে তো সেমটাই ड्रॉ করেছি। देन क्या होगा कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेट हो, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऑब्वियसली होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होना ही चाहिए। तो अब देखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे ड्रॉ करे, ঠিক আছে। তো এটা একটু ড্র করি ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনের ড্রয়িংটা। जैसे कि बार मैग्नेट का ड्राइंग है उससे देखकर कॉपी करना है, एक लाइन को सिमिलर लाइन को कॉपी करना है कि आउटसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ की तरफ। और इनसाइड द मैग्नेट क्या है, लाइंस एकदम पैरेलल है ना, इनसाइड द बार मैग्नेट लाइंस का है एकदम पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल लाइन से। तो इसी को कॉपी करना होगा यहाँ पर, पैरेलल लाइंस की 5-6 লাইন ऐसे প্যারালালি ড্র করে দেনা है, ঠিক আছে। যেমন আমি এখানে 5-6টা লাইন ড্র করে দিচ্ছি, ম্যাক্সিমাম 6 লাইন এখানে এসে होगा, 6 লাইনস ओनली, ঠিক আছে। তো কেউ 7-8টাও দেখাতে পারে, তত স্পেস হবে না হবে সেটাই ব্যাপারটা। तो लाइंस क्या होगा, एकदम पैरेलल टू ईच अदर होगा, ठीक है, पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की तरह होगा। देन बाहर में क्या है कि लाइंस, बाहर के जो लाइंस है वो क्या पैरेलल है, तो कर्व है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, ठीक है। तो जब लाइंस यहां से बाहर आएगा ऐसे, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऐसे कर्व हो जाएगा, ठीक है। यहां भी कर्व लाइंस होगा। देन इस फिगर में नॉर्थ पोल कौन सा साइड में होगा वो भी तो देखना है, एरो को शो करने के लिए। तो एरोटा ওটা পরেই দেখছি, पहले तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं ड्राइंग को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना एकदम क्लोज लाइन होता है, ठीक है, क्लोज लाइन होगा। अब एरो को शो करना होगा, अदरवाइज यहां तक अगर ड्राइंग करके रख दे, ठीक है, तो सपोज इंडिकेट कर देते हैं कि ये की है, ठीक है, ये सेल है, प्लस माइनस भी शो किया गया है, करंट भी शो कर देते हैं कि आई करंट तो फ्लो होगा ही, करंट इंटर भी करेगा, बैक करके भी आएगा, तो फिर भी क्या मार्क्स मिलेगा, ठीक है, मार्क्स तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है, एरोज नहीं है, तो एरोज आर मिसिंग, ठीक है सर। तो एरोज क्या होगा कि पहले देखना होगा कि कौन सा साइड में, नॉर्थ साउथ तो पहले देखना होगा ना, तब जाकर मिलेगा एरो, ठीक है। नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ में टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो इस सोलिनॉइड का नॉर्थ पोल कौन से साइड में होगा लगता है,
লেফট মেই হোগা, ঠিক আছে, ওটাই হচ্ছে, এটা আগেরটাই ছিল তাই না, वेरी गुड, लेफ्ट में ही होना चाहिए, कारण ये टर्न्स क्या है, ऊपर है, तो जो लेफ्ट मोस्ट जो टर्न है ये अबव है, एंड ऑल्सो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए अप साइड में ही होगा, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल का अगर अप्लाई करें तो लेफ्ट साइड में नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो ये ऑप्शनल है कि আমি তো বললাম যে সিলিন্ডারটা বাদ দিয়ে দিতে পারি, कि सिलेंडर को छोड़ के ना ओनली स्प्रिंग का जो पैटर्न है, स्प्रिंग लेग जो पैटर्न है उसे ड्रॉ करने से भी होगा, ओनली स्प्रिंग इज द सोलिनॉइड, ठीक है। देन एरोस को थोड़ा शो कर देते हैं कि नॉर्थ से स्टार्ट होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा एरोस, आउटसाइड द सोलिनॉइड साउथ में एंटर होगा, देन इनसाइड द सोलिनॉइड क्या होगा, एरो का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगा, ठीक है, जो नॉर्मल मैग्नेट में भी होता है, ठीक है। तो এটাকে একটু এনলার্জ করে ড্র করতে হবে যদি সাপোজ ড্রয়িংটা আসে, ঠিক আছে। তো ড্রয়িং ম্যাক্সিমাম 2 থাকবে, ঠিক আছে। তো 2 से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, जितना भी ड्रॉ करे मैक्सिमाम 2, ঠিক আছে। তার মধ্যে আবার পোলারিটি বলতে হবে, তবে কি 2 দেবে, মানে কোথায় নর্থ কোথায় সাউথ ওইটাও বলতে হবে, প্লাস ড্র করতে হবে, তবে কি 2 দেবে, তাই না, সেটাই ব্যাপার। অনেক হ্যাঁ টাইম লাগবে, তো এমনি নর্মাল একটা ডিজাইন করবো, অত লাইন দরকার নেই, ঠিক আছে, যত একদম নর্মাল ড্রয়িং, বেসিক ড্রয়িং करना হবে, ঠিক আছে। তো অ্যাকচুয়ালি এর থেকে আরো কিছু কোয়েশ্চেন দেয়, ওইটা একটু বলে দিই, আর একটু জাস্ট আছে একটু ডিস্টার্ব, এখনো টাইম আছে, ঠিক আছে, আরো 5 মিনিট একটু ডিস্টার্ব করবো, ঠিক আছে, 5 মিনিটের মধ্যেই কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো সলিনয়েডের পার্টটা কমপ্লিট করে নেওয়াই বেটার, আদারওয়াইজ নেক্সট দিন আবার এটা ড্র করতে হবে, ঠিক আছে, আর অনেক যাবে, ওটা তো কপি করে রাখা যাবে না, যেটা কপি করে রেখে নিলাম, ঠিক আছে। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर है, अभी तो पैटर्न तो ड्रॉ हो चुका है, तो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर इनसाइड द सोलिनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, एकदम पैरेलल इक्विडिस्टेंट है, तो और आउटसाइड में क्या यूनिफॉर्म है, तो नेचर में क्या लिख सकते हैं कि इनसाइड सोलिनॉइड, इनसाइड सोलिनॉइड पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस or along the axis magnetic field is मैग्नेटिक फील्ड पहला तो यूनिफॉर्म है, ठीक है, पैरेलल लाइंस से मैग्नेटिक फील्ड आंसर पैरेलल लाइंस, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगा, एक्सिस में कि बाहर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पर हायर होगा, मैक्सिमम कहां पर होगा, कि इनसाइड द सोलिनॉइड कि आउटसाइड द सोलिनॉइड, आउटसाइड तो लाइन गुलो दूरे दूरे चले गए, तो थोड़ा वीक हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और इनसाइड में क्या है, लाइंस आर डेंस्ड है, क्लोज टू ईच अदर है, तो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए ना, इसीलिए यूनिफॉर्म एंड अच्छा पैरेलल है तो ठीक है। Inside the solenoid parallel to axis, magnetic field is uniform and strength of magnetic field, strength of magnetic field is maximum, ঠিক আছে, strength of maximum হয়, strength of maximum যেটা হচ্ছে সেটা along the axis ই হবে, ঠিক আছে। Inside the solenoid along the axis or parallel to axis, the magnetic field is uniform and strength of magnetic field is also maximum. And outside में minimum तो नहीं कह सकते, लेकिन weak होगा, ঠিক আছে। তো এর সঙ্গে একটা কোশ্চেনকে আমরা দেখে দেবো, 1 মিনিটের কোশ্চেন, ঠিক আছে, জাস্ট একবার লিখলেই পয়েন্টটা হয়ে যাবে। তো এর মধ্যে আরো কিছু লিখলে কি আর দেখা যাবে, ওটাই ভাবছি, আর তো দেখা যাবে না, ঠিক আছে। তো পুরোটাই তো স্পেস অকিউপাইড হয়ে গেছে, তাও লিখে নি, এর মধ্যেই তো আরেকবার ড্র করতে হবে, আরো ঝামেলা, তাই না, আর তো ড্র করা যাবে না এটাকে। তো একবারই ড্র হয়ে গেছে, দেন আগেও একবার ড্র করলাম, তো এবার দুবার ড্র হলো অনেকবার, ঠিক আছে। तो एक पॉइंट को लेते हैं, सपोज ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक्सेस के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं दूसरा पॉइंट, तो B4 तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसलिए B को स्किप करना ही बेटर होगा, इसे C से डिनोट कर देते हैं, C एक पॉइंट है, कि एक डॉट है, दूसरा डॉट है C, और बाहर में एक पॉइंट लेते हैं, सपोज एक पॉइंट है D,
और इस साइड में और इस साइड में कहीं भी हो सकता है कि यहाँ भी एक पॉइंट को ले लेते हैं सपोज भाई देखिए नहीं नीचे कि ए है सी है ঠিক আছে ডি হ্যান্ড ই है ঠিক আছে চারটে পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে এগুলো দূর থেকে দেখা যাচ্ছে तो चार डॉट मैंने दिखा है कि क्वेश्चन में रहेगा कि क्वेश्चन में डायग्राम पहले से गिवन होगा ठीक है যা আছে পুরোটা ড্র করে থাকবে तो देन ए बी सी डी 4 पॉइंट ऐसे शो होगा लेकिन ये बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड तो ए सी डी बोले थे ठीक है 4 पॉइंट है तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है एक्चुअली ठीक है क्वेश्चन एक लाइনের क्वेश्चन और आंसर एक लाइनेরই ঠিক আছে তো এটা দেখি নি কোশ্চেনটা কি হচ্ছে तो चारों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या सेम होगा चारों में तो सेम नहीं होगा ना कहीं पर मैक्सिमम होगा कहीं पे मिनिमम होगा तो उसी को अरेंज करना है वही क्वेश्चन है तो क्वेश्चन क्या होगा कि अरेंज द पॉइंट्स जो पॉइंट क्या है ए है ए सी डी एंड ई इन द ascending or increasing order of strain मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है मिनिमम टू मैक्सिमम की मैक्सिमम टू मिनिमम मिनिमम टू मैक्सिमम তাই তো মিন টু ম্যাক্স ওইটা যেটা হচ্ছে तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां पर मिलेगा ठीक है ई में ए और सी में से मिलना चाहिए क्योंकि अलोंग द एक्सिस मैक्सिमम होना चाहिए सही ना ए और सी में मैक्सिमम एक्चुअली होना चाहिए ठीक है लेकिन सी तो एकदम एक्सिस के ऊपर है तो ठीक है और ए तो थोड़ा दूर में है कॉर्नर में है टॉप लेफ्ट में है ठीक है लेकिन एक्चुअली क्या है एज्यूम कर सकते हैं अगर सी में अगर वैल्यू सपोज 10 हो ना सी में अगर वैल्यू है 10 यूनिट तो ए में कितना वैल्यू होगा ए तो थोड़ा कॉर्नर में है तो वो होगा 9.99 होगा तो 9.99 और 10 में क्या कोई डिफरेंस है तो सेम ही तो है ना तो ए और सी में क्या है कि इनसाइड द सोलिनॉइड एवरीवेयर मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ठीक है इनसाइड द सोलिनॉइड क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर यूनिफॉर्म कि ए में जो होगा सी में होगा यदि एक्स्ट्रा কোনো পয়েন্ট দেখায় না যে এদিকে পয়েন্ট দেখালো এদিকে পয়েंट দেখালো तो सभी जगह क्या है मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि इनसाइड द सोलिनॉइड सेम एवरीवेयर तो ए इक्वल टू सी होगा ही तो ए और सी में इक्वल है ठीक है देन नेक्स्ट मिनिमम कहां पर होगा ए और सी दोनों में इक्वल है और मैक्सिमम है ठीक है दोनों में इक्वल है ऑल्सो मैक्सिमम है दोनों में ही मैक्सिमम है तो मिनिमम कहां पर होगा डी में कि ई में डी में ही होना चाहिए क्योंकि डी एकदम टॉप में है तो ऐसे पॉइंट पर तो जो टॉप यहाँ पर है अदरवाइज ऐसे पॉइंट पर इसमें क्या है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं करता ठीक है तो इसमें न्यूट्रल पॉइंट जैसा हो जाता है ठीक है तो डी और ई में क्या है कोई क्योंकि इसमें क्या होगा कि ई में ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर सकता है तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा है ना और तो अनेक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेरोबे तो ई में क्या होगा वीक होगा लेकिन मिनिमम नहीं होगा ठीक है तो देन क्या होगा मैक्सिमम है ए इक्वल टू सी में तो मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन होगा तो ए क्या होगा ए होगा इंटरमीडिएट है कि ये मिनिमम भी नहीं है मैक्सिमम भी नहीं है इंटरमीडिएट है और याद रखना होगा एकदम टॉप ऑफ द सोलिनॉइड और टॉप और बॉटम में क्या होता है कि एकदम जस्ट अबव और जस्ट बिलो मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता एकदम डिसअपियर हो जाता है जीरो तो मिनिमम होगा डी पॉइंट पर जहां पर एकदम जीरो मैग्नेटिक फील्ड है जीरो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेकिन एक्चुअली ये क्या असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग तो इसका ऑपोजिट लिखना होगा ठीक है तो ऑपोजिट लिखना वो तो दोनों में मैक्सिमम इनसाइड द सोलिनॉइड कहीं भी हो मैक्सिमम होगा ठीक है आउटसाइड डिक्रीज हो जाता है और एट द टॉप और जस्ट अबव और जस्ट बिलो क्या होता है जीरो तो এটা मिनिमम ठीक है तो এখানে নেগেটিভ কিছু নেই तो एक्चुअल जो ऑर्डर होगा उसे ऑपोजिट लिखना होगा कि डी होगा एकदम मिनिमम तो डी से ई थोड़ा ज्यादा होगा ठीक है देन डी तो एकदम जीरो डी থেকে তো বাকিগুলো অনেকটাই হবে দেন a ইকুয়াল টু সি और c ইকুয়াল টু a ঠিক আছে তো তিনটেই পয়েন্ট দেখ ওখানে এমনি দেবে না যে দুটো পয়েন্ট একসঙ্গে দেবে না তবে তো কনফিউশন হয় দুটো ইকুয়াল ওই ব্যাপারটা ওরা তিনটে জায়গায় তিনটে পয়েন্ট দেখাবে
ঠিক আছে? তো এটাই কোনো ডাউট আছে?